ड्रामा की स्टार्ट एक 5 स्टार होटल में होती है, जहां मेन लीड एक फेमस शेफ होता है। उसका नाम गेहून होता है और वो एक कुकिंग एक्सपर्ट होता है जो दूसरे शेफ्स को ऑब्जर्व करना चाहता है। वो अपने टीममेट शेफ से कहता है, मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, इसलिए तुम सैड फील कर रहे हो, इसीलिए तुम खाना नहीं बना पाओगे। लेकिन हमेशा याद रखना, अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को अलग रखना है। फिर वो खुद खाना बनाने लगता है। अचानक उसे कोई दिखाई देता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। फिर गेहून बेहोश हो जाता है। उसे कुछ टाइम से ऐसा ही फील हो रहा होता है। वो अचानक रोने या मुस्कुराने लगता है। उसका अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। होटल के कस्टमर्स मैनेजर से कंप्लेन करते हैं तो मैनेजर गेहून से पूछता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो जवाब देता है, ट्विंस का एक कनेक्शन होता है। जब एक बच्चा रोता है या हंसता है तो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली वैसा ही करता है। असल में गेहून अपनी ट्विन सिस्टर यू के बारे में बात कर रहा होता है। जब वो 8 साल का था तो उसकी सिस्टर लापता हो गई थी। गेहून को भी वैसा ही फील होता था जैसा उसकी सिस्टर को होता था। लेकिन कुछ टाइम बाद उनका इमोशनल कनेक्शन खत्म हो गया था। अब 18 साल बाद गेहून को वो कनेक्शन फिर से फील होता है। वो सोचता है, अगर मुझे इतने टाइम बाद ऐसा फील हो रहा है तो यू जरूर जिंदा होगी। फिर हम फीमेल लीड दह्यून को देखते हैं, जो रेड कलर की आउटफिट पहने हुए भाग रही होती है। रास्ते में गेहून और दह्यून आमने सामने आते हैं। गेहून के सामने दह्यून को इंटेंस इमोशंस फील होते हैं। जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो उसे वहां अपने बिल्स रखे हुए मिलते हैं, लेकिन ये उसकी इमरजेंसी नहीं होती है। वो जल्दी से घर साफ करना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसकी मॉम आ रही होती है। उसकी मॉम को नहीं पता होता है कि दह्यून को जॉब नहीं मिली है और वो पार्ट टाइम वर्क से अपने खर्चे चला रही है। फिर उसकी मॉम आती है और पूछती है, तुम ऑफिस नहीं गई? वो जवाब देती है, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। होटल में गेहून को भी टेंस फील होता है। वो सोचता है, मैं पता लगाऊंगा कि मैं किसके इमोशंस फील कर रहा हूँ। दह्यून उस होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर काम करती है जहां गेहून काम करता है। जब उसे अपने बॉस से डांट पड़ती है तो वो सैड हो जाती है। अब गेहून को उसके इमोशंस फील होते हैं और वो भी सैड हो जाता है। फिर वो छत पर खाना ले जाता है जहां दह्यून भी मौजूद होती है। वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारे यहाँ बैठने से कोई इशू नहीं है। तो गेहून उसके साथ बैठता है और खाने लगता है। दह्यून उसे घूरती रहती है। उसे देखकर वो कहता है, अगर तुम्हें ये खाना पसंद है तो तुम इसे खा सकती हो। वो सोचता है कि वो मना कर देगी, लेकिन दह्यून तुरंत उसकी प्लेट से खाना शुरू कर देती है। तब गेहून को शक होता है, क्या ये वही हो सकती है जिसके इमोशंस मैं फील कर रहा हूँ? वो उससे उसका नाम और पर्सनल डिटेल्स पूछने लगता है। फिर वो उससे एक गेम के बारे में पूछता है जो वो अपनी सिस्टर के साथ खेलता था, लेकिन दह्यून उसके सवालों से अनॉय होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन दह्यून की कोलेग उसे बताती है, फेमस होटल शेफ गेहून ने तुम्हें 2 गिफ्ट्स भेजे हैं, एक में केक है और दूसरे में हैंकरचिफ। वो तुरंत गेहून के पास जाती है और पूछती है, इसका क्या मतलब है? वो जवाब देता है, तुम मेरा खाना इतनी तेजी से खा रही थी, मुझे लगा तुम्हें मेरे केक्स भी पसंद आएंगे, लेकिन मैंने ये हैंकरचिफ नहीं भेजा। दह्यून को शक होता है, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे पैकेज थमाती है और कहती है, मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था जब तुमने मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगी थी। फिर वो उसे डांटती है और चली जाती है। इसके बाद दह्यून को फील होता है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, इसलिए वो तेजी से भागने लगती है। तभी ली पूछता है, तुम भाग क्यों रही हो? दह्यून उससे कहती है, तुमने मुझे डरा दिया, अगली बार ऐसा मत करना। ली दह्यून के एरिया में रहता है, लेकिन वो सस्पिशियस लगता है। अगले दिन दह्यून को एक पार्सल मिलता है, उसमें शूज होते हैं। वो सोचती है ये जरूर गेहून का काम होगा। फिर उसे हर दिन ऐसे ही पार्सल्स मिलने लगते हैं, तो वो उन्हें ट्रैश में फेंक देती है और सोचती है, सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे एक बार बात की, उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। वो इंटरनेट पर गेहून को सर्च करती है और पाती है कि वो बहुत फेमस है, लेकिन उसे उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में भी पता चलता है। वो अचानक मुस्कुराने या रोने लगता है और उसे खुद नहीं पता होता है कि क्यों। दह्यून सोचती है, ये आदमी क्रेजी है, इसीलिए वो मुझसे अजीब सवाल पूछ रहा था। दूसरी ओर गेहून अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहा होता है और वंडर कर रहा होता है कि अब वो कैसी दिखती होगी। इसी बीच उसकी मॉम और ग्रैंडमा डेड बॉडी को पैक करके उसे एक फ्रीजर में रख देती हैं। फिर वो खून के सारे निशान मिटा देती हैं। ये देखकर दह्यून शॉक हो जाती है और सोचती है, यहाँ अभी अभी एक मर्डर हुआ है और फिर भी ये इस तरह बिहेव कर रही हैं। क्या उन्होंने पहले भी इस तरह के काम किए हैं? दूसरी तरफ गेहून और उसका फ्रेंड अपने रेस्टोरेंट के लिए सप्लाईज खरीदने बाहर होते हैं। जब वो अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक फ्रीजर देखता है तो वो सोचता है, शायद वर्कर्स इसे अंदर लाना भूल गए। वो दोनों उसे अंदर ले जाने लगते हैं, इस बात से अनजान कि ली की डेड बॉडी अंदर है। उन्हें फ्रीजर अंदर ले जाते देख दह्यून और उसकी ग्रैंडमा शॉक में होती हैं। दह्यून सोचती है, क्या होगा अगर उन्होंने फ्रीजर खोल दिया
अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि गेहून और यू का एक इमोशनल कनेक्शन हुआ करता था, इसीलिए उन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया था। ट्विंस में नेचुरली ऐसा कनेक्शन होता है, लेकिन उनका बॉन्ड और भी गहरा था। रॉक पेपर सिजर्स गेम में भी उन्हें एक जैसा फील होता था, इसीलिए गेहून ने उस दिन दह्यून से इस गेम के बारे में पूछा था। उनके डैड उन्हें सुपर किड्स कहते थे। प्रेजेंट में दह्यून फ्रिज वापस लेने के लिए रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है। तभी गेहून उसके पास आता है और पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दह्यून जवाब देती है, मुझे परमानेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं थोड़ी स्ट्रेस्ड हूँ। फिर वो गेहून के रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और कहती है, मैं तुम दोनों को हाय कहने आई थी। गेहून कहता है, तुम आधी रात में हाय कहने आई हो और तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही हो, हमें सच बताओ। तभी फ्रीजर का दरवाजा खुलने लगता है। घबराकर दह्यून गेहून को पकड़ती है और उसे फ्रिज के अगेंस्ट पुश कर देती है, जिससे दरवाजा बंद हो जाता है। दह्यून उससे कहती है, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। गेहून तुरंत समझ जाता है ये झूठ बोल रही है। उस रात घर जाते समय भी गेहून का फ्रेंड कहता है, वो लड़की डेफिनेटली झूठ बोल रही है, वो किसी ट्रबल में है। जब गेहून घर पहुंचता है तो उसकी मॉम सो रही होती है। जब से यू लापता हुई है, उसकी मदर की हेल्थ ठीक नहीं रही है। इसी बीच दह्यून डेड बॉडी को लेकर एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड होती है। उसकी मॉम उससे कहती है, तुम एक छोटी सी बात भी छिपा नहीं सकती, तुम हमेशा उस लड़के के आसपास रहती हो, इसलिए वो फ्रिज ले गया। दह्यून कहती है, लेकिन मैं उसे जानती भी नहीं। उनकी लगातार बातों से अनॉय होकर उसकी ग्रैंडमा गेहून के रेस्टोरेंट का शीशा तोड़ देती है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जा पाती, पड़ोसी जाग जाते हैं और एक पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है, तो वो सब छिप जाते हैं और घर लौट आते हैं। सब कुछ सोचकर दह्यून रोने लगती है और फिर सो जाती है। अगली सुबह जब गेहून उठता है तो उसकी आंखों में भी आंसू भरे होते हैं। वो सोचता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दूसरी ओर दह्यून की मॉम अपनी मदर से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस डेड बॉडी को वहां से निकाल लूंगी। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं गेहून का गला भी घोंट सकती हूँ। ये सुनकर दह्यून पूछती है, क्या आप दोनों पहले गैंगस्टर्स थी? लेकिन वो उसके सवाल का जवाब नहीं देती हैं। जब तीनों बाहर निकलती हैं तो वो ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि उनके एरिया में नए कैमराज इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो 24 घंटे सातों दिन ऑपरेट होते हैं। ये देखकर वो सोचती हैं, अब हम फ्रिज से डेड बॉडी कैसे निकालेंगे। इसके बाद दाह्यून गेहून के रेस्टोरेंट के बाहर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। गेहून और उसका फ्रेंड अब सर्टन हो जाते हैं कि वो कुछ छिपा रही है। बाद में जब वो सप्लाईज खरीदने मार्केट जाते हैं तो उनकी मुलाकात दाह्यून की मॉम और ग्रैंडमा से होती है, जो उन्हें खाने पर बुलाती हैं। गेहून मना करता है, लेकिन वो इंसिस्ट करती हैं और उन्हें साथ ले जाती हैं। एक्चुअली उनका प्लान गेहून और उसके फ्रेंड के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर उन्हें बेहोश करने का था और फिर उनके रेस्टोरेंट से फ्रिज ले जाने का था। लेकिन गेहून कहता है, मैं ड्रिंक नहीं करता। इसके बाद दाह्यून की मॉम कहती है, इस एरिया के लोग हम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। जब भी किसी को कहीं जाना होता है तो वो अपने घर की चाबियां हमारे पास छोड़ जाते हैं। तुम भी कहीं जाने से पहले अपनी चाबियां हमारे पास छोड़ सकते हो। गेहून जवाब देता है, हमें अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है और जब भी हमें हेल्प की जरूरत होगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। इस तरह उनका दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है। फिर दाह्यून की मॉम कहती है, हम दोनों एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम हमसे ले सकते हो, और अगर हमें कुछ चाहिए होगा जैसे कि फ्रिज, तो हम तुमसे ले लेंगे। गेहून पूछता है कि आपको फ्रिज चाहिए? ये सुनकर वो कहती है, नहीं अभी नहीं। फिर सब्जेक्ट बदलते हुए वो पूछती है, तुम्हें हमारा खाना कैसा लगा? मैंने सुना है तुम एक टॉप शेफ हो। गेहून ब्लंटली जवाब देता है, इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, खाना आधा पका है। अगर तुम ऐसे ही खाना बनाती रही तो तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। उनके आर्ग्यूमेंट के दौरान पुलिस ऑफिसर्स मिनजो और जी वॉन खाने के लिए आते हैं। मिनजो दाह्यून से कल पुलिस स्टेशन आने के लिए कहना चाहती है, लेकिन वो नहीं कहती। पुलिस को देखकर दाह्यून थोड़ी नर्वस हो जाती है और काम करने लगती है। मिनजो दाह्यून के हाथ पर लगी चोट को नोटिस करती है और पूछती है, क्या तुम कल पुलिस स्टेशन आई थी? सब ठीक है? दाह्यून जवाब देती है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, मुझे अर्जेंट काम है। गेहून भी उसकी हेल्प करने के लायक बोलता है, हम दोनों को कहीं जाना है। फिर वो दाह्यून को अपने रेस्टोरेंट ले जाता है। वो कहता है, मैं नहीं पूछूंगा कि तुम कल पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, लेकिन तुम्हें कल रात ट्रबल में देखकर मैं इतना तो कह सकता हूं कि कोई बात तुम्हें डेफिनेटली परेशान कर रही है और तुम्हें चोट भी लगी है। पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। अगले सीन में दाह्यून हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे एग्जामिन कर रहा होता है। वो कहता है, इसके हाथ की चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके शरीर के घावों को ठीक होने में टाइम लगेगा। लौटते समय गेहून पूछता है, तुम्हें इतनी चोटें कैसे लगी? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें टॉर्चर कर रहा है तो उससे तुरंत ब्रेकअप कर लो। अगर किसी ने मेरी सिस्टर के साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे मार डालता। चुप रहना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन दाह्यून उसे कुछ नहीं बताती है। अगले सीन में उनके एरिया में किसी की डेथ हो जाती है। डेड बॉडी को देखकर दाह्यून डिस्टर्ब्ड हो जाती है
और गेहून को भी ये फील होता है। अब वो श्योर हो जाता है जिस इंसान के इमोशंस में फील कर रहा हूँ वो डेफिनेटली द ह्यून है, तो वो उससे मिलने जाता है। लेकिन वो घर पर नहीं होती है। द ह्यून एक बस में होती है और सोच रही होती है, अगर मैंने ली को मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मुझे मार डालता, मैंने ये सब अपनी जान बचाने के लिए किया। ये सोचते हुए वो घर पहुंचती है और गेहून को बाहर इंतजार करते हुए पाती है। वो उससे पूछता है, क्या तुम स्ट्रेस्ड हो, प्लीज मुझे बताओ। वो कहती है, नहीं मैं अब ठीक फील कर रही हूँ। फिर वो अंदर चली जाती है। घर पे कोई नहीं होता है। उसकी मॉम एक लेटर छोड़कर गई होती है, मैं ली के मर्डर का इल्जाम खुद पर लेने जा रही हूँ, इसलिए तुम ये सब भूल कर एक अच्छी लाइफ जियो। ये पढ़कर द ह्यून सैड फील करती है। वो तुरंत पुलिस स्टेशन भागती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी मॉम कन्फेस करती, द ह्यून की ग्रैंडमा कन्फेस कर देती है, मैंने मर्डर किया है। द ह्यून की मॉम ऑफिसर से कहती है, ये मेरी मॉम है, कुछ साल पहले उनकी मेरे डैड से लड़ाई हुई थी, वो उन पर बहुत गुस्सा होती थी, इसलिए वो कहती रहती थी कि उन्होंने उन्हें मार दिया, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मॉम, आपने अपनी मेडिसिन नहीं ली है ना? ये कहकर वो अपनी मॉम को ले जाने की कोशिश करती है। तभी द ह्यून भी आ जाती है और अपनी मॉम से कहती है, यह आपकी गलती नहीं है। फिर तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती हैं। बाहर द ह्यून उनसे कहती है, अब से आप कुछ भी कन्फेस करने पुलिस स्टेशन नहीं आएंगी। जब हमारी गलती नहीं है तो हम खुद को क्रिमिनल क्यों माने? गलती ली की थी और उसे उसकी सजा मिली। वो भी द ह्यून की बातों से अग्री करती हैं। कुछ दिनों बाद गेहून को कुछ पैकेजेस मिलते हैं और द ह्यून उसकी हेल्प करने लगती है। वो किसी तरह उसका डोर पासवर्ड या की चुराने की कोशिश कर रही होती है। वो गेहून के फ्रेंड से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है, लेकिन गेहून बताने से मना कर देता है। तो द ह्यून कहती है, तुमने भी तो मेरी पूछी थी। गेहून जवाब देता है, मैं तुम्हें हम दोनों की डेट्स ऑफ बर्थ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। फिर दोनों गेम खेलते हैं और सेम मूवमेंट्स करते हैं। अब गेहून सर्टन हो जाता है कि उसका इमोशनल कनेक्शन द ह्यून के साथ है। इसके बाद वो उसे अपनी डेट्स ऑफ बर्थ बताता है। फिर द ह्यून चली जाती है। एक पुलिस ऑफिसर को उन पर शक हो जाता है और वो रिसर्च करना शुरू कर देता है। वो गेहून से पूछता है, तुम इतने टाइम बाद यहाँ क्यों आए हो? गेहून जवाब देता है, ये एरिया ज्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए रेंट कम है, इसीलिए मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए ये जगह चुनी। लेकिन सच ये था, उसे शक था कि उसके सिस्टर का मर्डर हुआ है, इसलिए वो उसके किलर को खोजने यहाँ आया था। बाद में जब गेहून अपने रेस्टोरेंट की ओर जाता है तो द ह्यून उसमें एंटर करने की कोशिश करती है। उसे शक होता है कि गेहून की डेट ऑफ बर्थ ही डोर पासवर्ड है। जब वो ट्राई करती है तो दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर जाती है और फ्रिज खोलती है। तभी गेहून आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रही थी? उसकी आवाज सुनकर द ह्यून पैनिक हो जाती है और सोचती है कि क्या उसने सच जान लिया है। आगे गेहून के पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गेहून और उसकी सिस्टर यू एक दूसरे को लेटर्स लिखा करते थे। गेहून को यह करना बहुत पसंद था, लेकिन जब से यू गायब हुई थी वो लेटर्स को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। एक लेटर जो उसने यू को लिखा था, उसमें लिखा था, उस दिन मैं पियानो क्लास नहीं गया था, अगर कोई मुझे हर्ट करने आए तो प्लीज मुझे बचा लेना। प्रेजेंट में ये सब सोचते हुए गेहून रेस्टोरेंट में एंटर करता है और द ह्यून को फ्रिज के पास खड़ा देखता है। द ह्यून को फ्रिज के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं मिली होती है। गेहून पूछता है, क्या तुम्हें वो मिल गया जो तुम ढूंढ रही थी? द ह्यून को शक होता है, गेहून ने शायद बॉडी हटा दी है। वो कहती है, मैंने देखा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला था और फ्रिज का दरवाजा भी, मैं बस उन्हें बंद करने आई थी। गेहून जवाब देता है, झूठ मत बोलो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन द ह्यून कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय द ह्यून अपनी मॉम और ग्रैंडमा को बताती है, डेड बॉडी फ्रिज में नहीं थी। उसकी मॉम उसे डांटती है, तुम अकेले वहां क्यों गई? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? अब से हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे। अगले सीन में जीवॉन और मिनजो को एक पति द्वारा अपनी पत्नी को अब्यूज करने की कंप्लेन मिलती है। वो उस लेडी से मिलने जाते हैं, लेकिन वो कहती है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। इसी बीच एक वुमन द ह्यून की मॉम के पास आती है, उसे ली की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। द ह्यून की मॉम उसे नहीं पहचानती और कहती है, यहाँ बहुत से कस्टमर्स आते हैं, अगर वो आया भी होगा तो हमें याद नहीं है। जब वो वुमन रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो वो द ह्यून को देखती है और उसे पहचान लेती है, क्योंकि ली उसे द ह्यून की फोटोज भेजा करता था। लेकिन द ह्यून उसे नहीं पहचानती। वो वुमन उससे कहती है, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। द ह्यून सरप्राइज होकर पूछती है, आप मुझे कैसे जानती हैं? लेकिन वो वुमन बिना जवाब दिए चली जाती है। अगले सीन में जीवॉन द ह्यून के पास आता है और पूछता है, तुम तीनों उस दिन पुलिस स्टेशन आई थी, सब ठीक है? लेकिन द ह्यून उसे कुछ नहीं बताती है। पास से गुजर रहा गेहून सोचता है कि कोई द ह्यून को परेशान कर रहा है, इसलिए वो जीवॉन पर अटैक करने लगता है। द ह्यून जल्दी से कहती है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। गेहून जीवॉन से माफी मांगता है और कहता है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जीवॉन जवाब देता है, तुमने जो किया वो सही नहीं था
और चला जाता है। दह्यून गेहून से के कहती है, तुम्हें मेरे बारे से कभी आई लव यू नहीं कहूंगी। गेहून कहता है, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, बस मुझे फॉलो करना बंद करो, और गुस्से में चला जाता है। दह्यून को बुरे सपने आने लगते हैं जिसमें ली उसका पीछा कर रहा होता है। वो डर के मारे उड़ जाती है। ये फील करके गेहून की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो बाहर निकलता है तो वो दह्यून को भी अपने घर के बाहर देखता है। उसे देखकर वो कहता है, लगता है तुम्हें भी नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। फिर गेहून उसके लिए पास्ता बनाता है और साथ में खाते खाते वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगले सीन में गेहून को पता चलता है कि दह्यून बारिश में बिना अम्ब्रेला के लाइब्रेरी चली गई है। उसे याद आता है यू भी अम्ब्रेला लेना भूल जाती थी, तो वो एक अम्ब्रेला लेता है, दह्यून को लाइब्रेरी से पिक करता है और उसे घर छोड़ देता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यू लापता हुई थी, गेहून को उसकी फ्रेंड का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था, मैंने अपने डैड के हाथों पर खून देखा। इसे पढ़ने के बाद गेहून ने पुलिस में उस फादर की रिपोर्ट कर दी थी। वो उनका पियानो टीचर था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस न होने के कारण उसे रिहा कर दिया गया था। अगले सीन में दह्यून गेहून से मिलती है और कहती है, तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, मुझे तुमसे एक और फेवर चाहिए। वो पूछता है, क्या है? दह्यून कहती है, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में काम करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे जॉब दे सकते हो? गेहून तुरंत मान जाता है। इसी बीच दह्यून की ग्रैंडमा उसकी मॉम को स्ट्रेस रिलीव करने के लिए एक डांसिंग क्लब ले जाती है। वहां उनकी मुलाकात पड़ोस की एक वुमन से होती है। वो उन्हें बताती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, तुम दोनों को उसे मारना होगा। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक डेड बॉडी को फ्रिज में डालते हुए देखा था। अगर तुम मेरे लिए ये करोगी तो मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। दूसरी ओर दाह्यून गेहून के साथ होती है। गेहून उसे अपने चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहता है। दाह्यून कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहना चाहती थी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उसके मुंह से निकल जाता है, मैंने एक आदमी को मार दिया। शॉक्ड होकर गेहून पूछता है, तुम क्या कह रही हो? वो जल्दी से जवाब देती है, मैं बस मजाक कर रही थी। लेकिन गेहून को फील होता है कि वो सच कह रही है, इसलिए वो पूछता है, तुमने किसे मारा? क्या इसीलिए तुम इतनी परेशान हो? क्या तुमने किसी और को बताया है? दाह्यून सोचती है, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। गेहून सोचता है, उसकी मॉम और ग्रैंडमा को पहले से पता है, अब मुझे भी पता चल गया है। ये सीक्रेट ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रहेगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो उसका क्या होगा? वो कहती है, मुझे पहले डर लगता था, लेकिन अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो चली जाती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दाह्यून हमेशा खुद को अनलकी मानती थी। उसे कई बॉयफ्रेंड से धोखा मिला था। एक बॉयफ्रेंड ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था, तो उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। दूसरा बॉयफ्रेंड उसके साथ कभी टाइम स्पेंड नहीं करता था। एक ने उसे चीट किया और फिर ली उसे हरास करने लगा। वो अपनी लाइफ से बहुत डिप्रेस थी। तभी उसकी मुलाकात गेहून से हुई। जिस तरह से उसने उसे प्रोटेक्ट किया, उसे वो पसंद आने लगा था। अगले सीन में दाह्यून की मॉम और ग्रैंडमा उस वुमन के साथ डांसिंग क्लब में होती हैं जिसका पति उसे टॉर्चर करता है। उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर वो सोचती हैं, उसके पति ने आज फिर उसे टॉर्चर किया होगा, लेकिन हम उसके लिए अपनी लाइफ क्यों रुइन करें? तो वो डिसाइड करती हैं, हम मर्डर नहीं करेंगी। दाह्यून उठती है और अपनी मॉम और ग्रैंडमा को बात करते हुए सुनती है, अगर हम उसके पति को नहीं मारेंगे तो वो सबको हमारे बारे में बता देगा। इसी बीच गेहून दाह्यून के बारे में सोच रहा होता है, अगर उसने मर्डर किया है तो डेड बॉडी कहाँ गई? वो वंडर करता है। उसका फैमिली हमेशा फ्रिज के बारे में बात करता है, क्या उन्होंने उसे वहां छिपाया था? ये सोचकर वो फ्रिज खोलता है, लेकिन अंदर कोई डेड बॉडी नहीं होती है। तभी उसका फ्रेंड आता है और गेहून उससे डेड बॉडी के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। गेहून के फ्रेंड ने दाह्यून का डीएनए टेस्ट करवाया था और उसे इन्फॉर्म करने आया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, दाह्यून वहां आ जाती है। अगले सीन में दाह्यून अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उसे ली के डिसअपीयरेंस के बारे में बताती है। उसका फैमिली उसे ढूंढ रहा है। जब दाह्यून लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात ली की सिस्टर से होती है, जो उसे बताती है, मुझे भी गेहून के रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई है, अब हम साथ काम करेंगे। इसके बाद वो सब साथ दिखाए जाते हैं। गेहून का फ्रेंड कहता है, यहाँ एक बड़ा नाइफ हुआ करता था, वो मिसिंग है। गेहून दाह्यून को देखता है और वो कहती है, मैंने तुम्हारा नाइफ नहीं लिया। फिर सीन एक टैक्सी ड्राइवर पर शिफ्ट होता है जिसके पास वो नाइफ होता है। उसकी वाइफ शॉक्ड होकर पूछती है, ये नाइफ हमारे पास कैसे आया? रात में गेहून का फ्रेंड उससे पूछता है, इस एरिया में रेस्टोरेंट खोलने का तुम्हारा पर्पस क्या था? गेहून जवाब देता है, मैं बस किसी को ढूंढ रहा हूँ। अगले सीन में जिस वुमन का पति उसे टॉर्चर करता है, वो दाह्यून की मॉम और ग्रैंडमा के पास जाती है। वो कहती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, मुझे मरने का मन करता है। उसने मुझे इतने सालों तक टॉर्चर किया है कि अब मैं उसे मारना चाहती हूँ और तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी होगी। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। उसके जाने के बाद दाह्यून की मॉम कहती है, अब हम क्या करें? फिर ग्रैंडमा एक बड़ा नाइफ उठाती है और बाहर निकलती है और कहती है,
मैं उसके पति को मार दूंगी। दह्यून की मॉम उसके पीछे जाती है। दह्यून भी उन्हें देखती है और फॉलो करने लगती है, जिसे गेहून नोटिस कर लेता है। वो सोचता है अब इनके साथ क्या हो रहा है, और वो भी उन्हें फॉलो करता है। थोड़ी दूर पर उस वुमन का शराबी पति किसी से टकराता है और लड़ने लगता है और कहता है क्या तुम देख कर नहीं चल सकते। दूसरा आदमी उसे जोर से मारता है। वो पुलिस ऑफिसर जी वॉन होता है। इसी बीच दह्यून की फैमिली उनकी ओर बढ़ रही होती है। गेहून भी आ रहा होता है। जब वो जीवॉन को देखता है, गेहून उसे पहचान लेता है, लेकिन जीवॉन उसे इग्नोर करके चला जाता है। गेहून जीवॉन के हाथ पर खून नोटिस करता है। दूसरी तरफ जब दह्यून की फैमिली पहुंचती है तो उन्हें उस वुमन का पति जमीन पर पड़ा मिलता है। वो सोचती हैं किसी ने उसे पहले ही मार दिया है। तभी पुलिस आ जाती है और उनके हाथों में हथियार देखकर एज्यूम कर लेती है कि उन्होंने ही उसका मर्डर किया है। अगले सीन में तीनों विमेन पुलिस स्टेशन में होती हैं। मिंजो पूछती है तुमने मर्डर क्यों किया। दह्यून की मॉम जवाब देती है हम उसे मारने के लिए हथियार लेकर वहां गए थे, लेकिन वो पहले से ही जमीन पर पड़ा था। अगर हमने उसे मारा होता तो हमारे हथियारों पर खून लगा होता। हॉस्पिटल में पुलिस उस घायल आदमी से सवाल करती है तुम पर किसने अटैक किया। बोलने में स्ट्रगल करते हुए वो सिर्फ इतना ही कह पाता है उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। पुलिस स्टेशन में वापस इस इंफॉर्मेशन पर डिस्कशन हो रहा होता है। गेहून जानता है कि जीवॉन ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, तो वो जीवॉन को घूरने लगता है। दह्यून की फैमिली को इनोसेंट मानकर रिहा कर दिया जाता है। अगले सीन में गेहून का फ्रेंड उसे दह्यून की डीएनए टेस्ट रिजल्ट्स दिखाता है, जो कंफर्म करते हैं कि वो उसकी सिस्टर नहीं है। गेहून को यह पहले से पता था, लेकिन उनके इमोशनल कनेक्शन की वजह से उसे उम्मीद थी कि यू अभी भी जिंदा है। अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई थी। वो अपनी सिस्टर की डेथ के लिए खुद को ब्लेम करता है। गेहून का फ्रेंड पूछता है अगर दह्यून यू नहीं है तो तुम्हारा उसके साथ इमोशनल कनेक्शन क्यों है। गेहून को खुद इसका जवाब नहीं पता था। अगले सीन में दह्यून गेहून के रेस्टोरेंट जाती है, लेकिन वो उससे रूडली बात करता है। अभी कोई काम नहीं है तो घर जाओ और आज से मुझसे दूर रहो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुमने हेल्प मांगी इसलिए मैंने तुम्हें जॉब दे दी। ये सुनकर दह्यून को बहुत सैड फील होता है और वो घर लौट आती है। खाते समय वो सोचती रहती है गेहून ने मुझसे ऐसे बात क्यों की। ख्यालों में खोई हुई वो बाहर निकलती है और गेहून को भी वहां देखती है। वो कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो जवाब देती है मुझे भी। फिर गेहूं उसे बताता है जिस आदमी को तुमने मरा हुआ समझा था वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो दाह्यून कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। अगर वो जिंदा होता तो वो जरूर मुझे ढूंढता हुआ आता। तब गेहूं कहता है सोचो, उसकी डेड बॉडी जो फ्रिज में रखी थी वो मिसिंग है। मेरे रेस्टोरेंट से एक नाइफ भी मिसिंग है। दाह्यून कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, फिर भी तुम मेरी हेल्प करने आए तो उसके लिए थैंक्स। और फिर वो घर के अंदर चली जाती है। तभी ली उसके सामने आता है और कहता है तुम मेरे बिना कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। वो दाह्यून का गला घोटने लगता है और आखिर में दाह्यून रियलाइज करती है गेहून ने बिल्कुल सही गेस किया था, ली जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस रात क्या हुआ था। दाह्यून और ली के बीच हाथापाई हुई थी। फिर दाह्यून के मारने की वजह से वो मरा नहीं था बल्कि बेहोश हो गया था। उसे मरा हुआ समझकर दाह्यून की मॉम और ग्रैंडमा ने उसे पैक करके फ्रिज में छिपा दिया था और गलती से गेहून वो फ्रिज अपने रेस्टोरेंट ले गया था। बाद में जब उसे मौका मिला, ली फ्रिज से बाहर आया और वहां रखे नाइफ का इस्तेमाल करके अपना कवर काटा और भाग गया। वो उस नाइफ से दाह्यून को मारने वाला था, लेकिन तभी वो एक कार से टकरा गया और बेहोश हो गया। ड्राइवर ने उसे चेक किया, इसीलिए वो नाइफ अब टैक्सी ड्राइवर के पास है। प्रेजेंट में ली ने दाह्यून का गला घोटना शुरू कर दिया था। तभी दाह्यून की आंखें खुलती हैं, मतलब ये उसका ड्रीम था। अगले दिन दाह्यून अपनी मॉम को बताती है मैंने गेहून को बता दिया कि मैंने मर्डर किया है। उसकी मॉम उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है जाओ और पूरे मोहल्ले में अनाउंस कर दो, और फिर वो दाह्यून को मारने लगती है। ग्रैंडमा उसे रोकने से मना कर देती है। फिर दाह्यून अपनी मॉम से बचकर गेहून के रेस्टोरेंट चली जाती है। वो उसे पसंद करती थी, लेकिन गेहून ने उससे कहा था मुझसे दूर रहो, तो अब वो उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। गेहून भी नोटिस करता है वो मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती। अगले सीन में जीवॉन और मिंजो उस लेडी के पति की इन्वेस्टिगेट करते हैं और उससे पूछते हैं ठीक से याद करने की कोशिश करो, तुम पर किसने अटैक किया था। उसे याद था कि जीवॉन ने ही उस पर अटैक किया था, लेकिन वो कहता है उसने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। एक्चुअली उस पर अटैक करने के बाद जीवॉन ने उसे वार्न किया था अगर तुमने किसी को मेरा नाम बताया तो मेरी जॉब चली जाएगी, फिर मेरे पास बहुत फ्री टाइम होगा, जब भी मुझे बोर होगा मैं तुम्हें मारने आऊंगा। इसी डर की वजह से वो जीवॉन का नाम नहीं लेता है। दाह्यून और गेहून कहीं से आ रहे होते हैं। दाह्यून कहती है तुम कहते हो तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मेरी लाइफ में किसी ने मेरी इतनी केयर नहीं की जितनी तुमने की है। तुमने मुझे अपने रेस्टोरेंट में जॉब भी दी,
अगर तुम्हें केयर नहीं होती तो तुम ऐसा नहीं करते। गेहून कुछ कहने वाला होता है, लेकिन तभी दाह्यून देखती है कि एक कार गेहून को हिट करने वाली है, तो वो जल्दी से उसे अपनी ओर खींच लेती है। वो कहता है, तुम क्रेजी हो क्या? तुमने मुझे गिरा दिया। तब दाह्यून कहती है, वो बहुत तेजी से आ रही थी, अगर मैंने तुम्हें पीछे नहीं खींचा होता तो हम दोनों मर जाते। गेहून चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई कार नहीं दिखती। वो फिर से आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन फिर वो सुलह कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिंजो जीवॉन से पूछती है, मुझे सच बताओ, क्या तुमने उस आदमी पर अटैक किया था? फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो डेट कर रहे थे तो वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट गए थे। रेस्टोरेंट के बाहर जीवॉन ने एक आदमी को पीटना शुरू कर दिया था। मिंजो ने पूछा था, तुम उस पर अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन जीवॉन ने उसे कुछ नहीं बताया था, इसीलिए मिंजो को जीवॉन पर शक होता है। जीवॉन भी एडमिट करता है, मैंने ही उस आदमी पर अटैक किया था। अगले दिन एक ओल्ड लेडी गेहुन के घर आती है। वो गेहुन से कहती है, तुम उस डॉक्टर के बेटे गेहुन हो, है ना? गेहुन हाँ कहता है। फिर वो लेडी दाह्यून के रेस्टोरेंट जाती है और सबको बताती है, ये लड़का अपने चाइल्डहुड में यहाँ रहता था, इसके डैड एक डॉक्टर थे। ये न्यूज़ पूरे एरिया में फैल जाती है। जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है तो वो कहता है, गेहुन इतने सालों बाद इस एरिया में क्यों आया है? उसके सिस्टर का भी अभी तक कोई सुराग नहीं है। हमें शक है कि वो बदला लेने के लिए वापस आया है। चांग, जो गेहुन का चाइल्डहुड में पियानो टीचर था, गेहुन के रेस्टोरेंट के बाहर आता है। तब गेहुन उससे कहता है, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो कहो, वरना यहाँ से चले जाओ। तब चांग कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारी सिस्टर को क्या हुआ, लेकिन एक दिन वो सड़क पर अकेली खड़ी थी और मेरी कार में राइड चाहती थी। मैंने उसे कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सुनकर गेहुन चांग पर और भी गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी जीवॉन आता है, उसे चांग से दूर खींचता है और गेहुन से कहता है, अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस में कंप्लेंट फाइल करो, इस तरह लड़ो मत। तब गेहुन कहता है, क्या तुम्हें ये याद नहीं था जब तुमने उस आदमी पर अटैक किया था? जीवॉन कहता है, मैंने किसी पर अटैक नहीं किया, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अगले दिन गेहुन का फ्रेंड दाह्यून और दूसरी शेफ लड़की को गेहुन की सिस्टर की स्टोरी बताता है। वो यहाँ उस इंसान को खोजने आया है जिसने उसकी सिस्टर का मर्डर किया। इसके बाद अगले दिन दाह्यून अपनी मॉम और ग्रैंडमा से पूछती है, क्या आपको एक छोटी लड़की याद है जो यहाँ रहती थी और लापता हो गई थी? उसकी मॉम कहती है, हम उनके बाद यहाँ शिफ्ट हुए थे, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। दाह्यून की फ्रेंड उससे मिलने आती है, लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर वो ली की सिस्टर को देखती है, तो वो जल्दी से दाह्यून की मॉम के पास जाती है और उनसे ली के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? तब वो विंडो से इशारा करती है, सामने वाले रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की ली की सिस्टर है, वो ली को ढूंढते हुए यहाँ आई है। तब गेहुन दाह्यून के साथ कार में होता है जब उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, मैं मॉल में हूँ और मैंने यून को देखा, जल्दी यहाँ आओ। गेहुन बिलीव नहीं कर पाता, मॉम को अचानक यून ऐसे ही मिल गई। जब वो वहां पहुंचता है तो पाता है कि उसकी मॉम अकेली बैठकर रो रही हैं। उन्होंने मार्केट में एक लड़की को देखा था जो यून जैसी दिखती थी। जब वो उनके पास जाता है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, अगर तुमने उस दिन उसका ख्याल रखा होता तो यून लापता नहीं होती। फिर गेहुन उन्हें शांत करता है और घर ले जाता है। गेहुन को ऐसे देखकर दाह्यून सो नहीं पाती है, तो वो उसके रेस्टोरेंट जाती है और काम करने लगती है। गेहुन उसके पास आता है और पूछता है, तुम इस समय किसके लिए खाना बना रही हो? वो कहती है, तुम्हारे लिए। जब मैं अपसेट होती हूँ तो तुम मेरे लिए खाना बनाते हो जो 5 स्टार होटल से भी बेहतर होता है। आज मेरी बारी है। फिर वो मिलकर एक डिफरेंट तरह की डिश तैयार करते हैं और खाने बैठते हैं। मॉल में जो हुआ उसके बारे में सोचकर दाह्यून इमोशनल हो जाती है और गेहुन को भी उसके इमोशंस फील होते हैं। वो उससे पूछता है, तुम सैड क्यों हो? वो कहती है, आज मॉल में मैंने तुम्हारी रियल लाइफ देखी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ में इतना पेन है। दाह्यून की आंखों में आंसू देखकर गेहुन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और दाह्यून सरप्राइज्ड हो जाती है, वो क्यों रो रहा है? क्योंकि मैं सैड हूँ। जब गेहुन शांत होता है तो वो कहती है, जब तुम सैड हो तो खुलकर रोया करो, इससे तुम्हें रिलैक्स्ड फील होगा। तब गेहुन कहता है, मैं अपने दर्द की एक्चुअली मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम बिलीव करोगी या नहीं, लेकिन तुम और मैं इमोशनली कनेक्टेड हैं। जब तुम मुस्कुराती हो, रोती हो या नर्वस फील करती हो तो मैं भी उसे फील कर सकता हूँ। दाह्यून सोचती है, क्या ये सच में ट्रू हो सकता है या वो बस मुझे फूल बना रहा है? दाह्यून गेहुन से कहती है, अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर है तो इसे अभी प्रूफ करो, मुझे दिखाओ कि मैं क्या सोच रही हूँ। गेहुन कहता है, मैं ये नहीं बता सकता कि तुम क्या सोच रही हो या तुम आगे क्या करने वाली हो, लेकिन दाह्यून कहती है, ट्राई करने में क्या हर्ज है? मैं कुछ सोचूंगी और तुम उसे गैस करने की कोशिश करना। वो गेहुन के बारे में सोच रही होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके प्यार में पड़ गई हूँ, लेकिन गेहुन उसके थॉट्स को रीड नहीं कर पाता। फिर घर जाने के बाद दाह्यून सोचती है, इसीलिए मैं किसी के ज्यादा करीब नहीं जाती,
अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मेरा क्या होगा? ये सोचकर वो रोने लगती है और उसके बहुत करीब आ जाती है। गेहून कहता है, तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ। मेरे इतने करीब आना बंद करो। एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर एक अच्छा आदमी था। वो गेहून को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कार को मोड़ दिया और उसे दाह्यून के रेस्टोरेंट की दीवार में क्रैश कर दिया। रेस्टोरेंट को हुए डैमेज को देखकर दाह्यून की मॉम टैक्सी ड्राइवर से लड़ने लगती है। हमारे यहाँ पहले से ही ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते और अब तुमने अपनी कार रेस्टोरेंट में क्रैश कर दी। तभी ऑफिसर जी वॉन इन्वेस्टिगेट करने आता है। ली दाह्यून के रेस्टोरेंट आता है और एक ऑर्डर प्लेस करता है। दाह्यून की मॉम कहती है, हम अभी सफाई कर रहे हैं। ग्रैंडमा को शक होता है कि वो ली है। दाह्यून की मॉम सोचती है, ये वही है जो मैसेजेस भेजकर दाह्यून को हैरास कर रहा है। मैं आज इसे जाने नहीं दूंगी। ये सोचकर वो उसे अंदर आने देती है और उसे खाना सर्व करती है। दाह्यून उसके बगल में बैठती है और कहती है, जब कोई गलती करता है तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। ये सुनकर ली रियलाइज करता है कि उसने उसे पहचान लिया है। वो कहता है, तुम्हें मुझे फ्रिज में लॉक नहीं करना चाहिए था। वो जवाब देती है, अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी बेटी को ब्लैकमेल और टॉर्मेंट करोगे तो मैंने उसी दिन तुम्हारा गला काट दिया होता। अगर तुमने कभी मेरी बेटी को फॉलो किया। और वो उसे दिखाने के लिए अपना हथियार निकालती है। ग्रैंडमा भी एक नाइफ पकड़े होती है। ली अपना आयरन पाइप निकालता है, लेकिन कुछ होने से पहले गायहू आता है और ली के सामने बैठ जाता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुमने वो कार एक्सीडेंट भी प्लान किया था। अगर मैं पुलिस कंप्लेन फाइल करूं तो क्या होगा? ली कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं तुम सबको रिपोर्ट करूं तो तुम अटेम्प्टेड मर्डर के लिए जेल जा सकते हो। जाते जाते वो गायहून से कहता है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम दाह्यून से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। दाह्यून को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो वंडर करती है, मैंने ली को अपने चाइल्डहुड में कहाँ देखा था। उसे कुछ याद नहीं आता और वो सो जाती है। उसे एक बुरा सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो गायहून को जागते हुए देखती है जो सेफ्टी के लिए उस पर नजर रख रहा होता है। वो उसे हाय कहती है और वो मैसेजेस पर बात करने लगते हैं। दाह्यून पूछती है, तुम अभी तक क्यों जागे हुए हो? वो कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही। वो कहती है, मुझे भी नींद नहीं आ रही और मुझे भूख भी लगी है। चलो कुछ खाने के लिए बनाते हैं। फिर वो अपनी किचन से कुछ इंग्रेडिएंट्स गायहून के पास ले आती है। गायहून कहता है, मुझे हमेशा क्यों बनाना पड़ता है? आज मैं सीखूंगा और तुम बनाओगी। वो उसे सिखाने लगता है, लेकिन दाह्यून उसकी बातें सुनते सुनते बोर हो जाती है और सो जाती है। गायहून उसे नहीं जगाता और उसे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद अवन का अलार्म बजता है जिससे दाह्यून की नींद खुल जाती है। गायहून उससे दूर हट जाता है। फिर वो साथ में खाते हैं। वो पूछती है, तुम शेफ कैसे बने? वो कहता है, मेरी सिस्टर के लापता होने के बाद मेरी मॉम हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ता था। टाइम के साथ मुझे इसकी आदत हो गई। फिर मैंने कुकिंग सीखी और इवेंचुअली एक शेफ बन गया। खाना खत्म करने के बाद दाह्यून चली जाती है। अगले दिन गायहून का फ्रेंड उसके लिए एक पपी लाता है। गायहून उसे खिलाने लगता है। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या तुम दाह्यून को पसंद करते हो? वो कहता है, नहीं, मेरे लिए वो इस पपी की तरह है। उसे कुछ करना नहीं आता, इसलिए मुझे हमेशा उसकी हेल्प करनी पड़ती है। दाह्यून जो बाहर खड़ी होती है सब कुछ सुन लेती है और सोचती है, वो मुझे एक पपी से कंपेयर कर रहा है। वो मुंह बनाकर चली जाती है। अगले सीन में टैक्सी ड्राइवर गायहून के पास आता है और कहता है, ली ने मुझे तुम्हें एक एक्सीडेंट में मारने के लिए कहा था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो प्लीज पुलिस को इस बारे में मत बताना। अगर तुम्हें कभी हेल्प की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। गायहून उसकी मजबूरी समझता है। वो पूछता है, मैं पुलिस को इन्वॉल्व किए बिना ली से कैसे डील करूं? अगले सीन में दाह्यून गायहून को इग्नोर करने की कोशिश करती है। वो उससे पूछता है क्यों, और वो कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खतरे में है, इसलिए अब से हम सिर्फ काम के बारे में बात करेंगे। गायहून उसकी बातों पर गुस्सा हो जाता है। वो कहती है, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरी सेफ्टी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन ली तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर गायहून शॉक हो जाता है। वो कहती है, चिंता मत करो, मैं तुमसे बदले में प्यार करने के लिए नहीं कह रही हूँ। तुम मुझे सिर्फ इस रेस्टोरेंट में एक एम्प्लॉय के रूप में देखते हो। अगर मैं तुमसे बात करना बंद भी कर दूं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कहकर वो उसके रिस्पॉन्स का इंतजार नहीं करती और पुलिस स्टेशन की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे ली का कॉल आता है। वो कहता है, अगर तुम पुलिस में मेरी रिपोर्ट करोगी तो वो पहले तुम्हें अरेस्ट करेंगे। दाह्यून को ली की थ्रेट का कोई डर नहीं होता है। वो कहती है, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी। ली कहता है, अंदर मत जाओ, हम चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हैं। दाह्यून जवाब देती है, अगर ये सच भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें फ्रीजर में लॉक करके जमा दूंगी। ये वार्निंग देकर दाह्यून पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। तभी उसे ली की सिस्टर का कॉल आता है जो कहती है,
मुझसे तुरंत मिलो। पुलिस ऑफिसर्स दा ह्यून को बाहर देखते हैं और सोचते हैं वो स्टेशन आती रहती है और बिना कुछ कहे चली जाती है, उसके साथ चल क्या रहा है। वो उसे फॉलो करने लगते हैं। दूसरी तरफ ली की सिस्टर गेहुन के रेस्टोरेंट में होती है। दा ह्यून वहां पहुंचती है और ली उसे फॉलो करता है। जैसे ही ली सामने आता है, उसकी सिस्टर एक नाइफ उठाती है और उस पर अटैक कर देती है। गेहुन कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ चल क्या रहा है। ली नाइफ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया। फिर एक फ्लैशबैक सच रिवील करता है। जियोंग, जो ली की सिस्टर होने का प्रिटेंड कर रही थी, एक्चुअली में उससे रिलेटेड नहीं होती है। कुछ टाइम पहले जियोंग की रियल सिस्टर ली को डेट कर रही थी। ली से मिलने के बाद जियोंग को फील हुआ कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी सिस्टर से कहा ली से दूर रहो। लेकिन एक रात उसकी सिस्टर घर नहीं लौटी और उसका फोन अनरीचेबल था, तो जियोंग ने पुलिस में उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट कर दी। जब वो स्टेशन से बाहर आई तो ली उसके पास आया और कहा, तुम्हें अब अपनी सिस्टर को भूल जाना चाहिए। ये सुनकर जियोंग शॉक हो गई। उसे ली के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे शक हुआ कि उसने उसकी सिस्टर को कहीं लॉक कर दिया है। वो ली के ऑफिस भी गई, लेकिन वो पहले ही अपनी जॉब छोड़ चुका था और गायब हो गया था। उसने हर जगह ली को ढूंढना शुरू कर दिया, उसकी फोटो दिखाकर। एक दिन उसे ली की सोशल मीडिया पोस्ट पर दा ह्यून की पिक्चर्स मिली। उसने सोचा कि ली और दा ह्यून मिलकर काम कर रहे हैं और उन्होंने उसकी सिस्टर के साथ कुछ किया है। वो ली के बारे में पूछने दा ह्यून के घर गई। वहां उसे ली के गिफ्ट्स मिले जो दा ह्यून ने फेंक दिए थे। उनमें एक स्कार्फ था जो ली ने दा ह्यून को भेजा था, लेकिन वो स्कार्फ एक्चुअली में जियोंग की सिस्टर का था जो ली ने ले लिया था। तो जियोंग ने ली और अपनी सिस्टर के बारे में और जानने के लिए यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। प्रेजेंट में ली जियोंग के हाथ से नाइफ गिरा देता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी गेहुन उसकी कलाई पकड़ लेता है। उसी मोमेंट दा ह्यून की मॉम और ग्रैंडमा आती हैं और ली को मारने लगती हैं। हंगामे में एक विंडो का शीशा एक्सीडेंटली टूट जाता है। गेहुन ली को कसकर पकड़ लेता है। तभी पुलिस आती है और पूछती है, ये शीशा कैसे टूटा। ली तुरंत कहता है, ये मुझ पर अटैक कर रहे थे। दा ह्यून कहती है, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे हैरेस कर रहा है। मैं पुलिस स्टेशन में कई बार इसकी रिपोर्ट करने आई हूँ, लेकिन इसकी थ्रेट्स की वजह से मैं हमेशा बिना कुछ कहे चली जाती थी। अब पुलिस ली से सवाल करना शुरू करती है। जाने से पहले ली गेहून को वार्न करता है, असली प्रॉब्लम तुम हो। मैं वापस आऊंगा और तब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये थ्रेट देने के बाद वो चला जाता है। अगले सीन में जोंग दा ह्यून के घर पर होती है। वो कहती है, मुझे लगा था तुम और ली मिलकर काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ रहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ली तुम्हें भी टॉर्मेंट कर रहा था। कुछ दिन पहले मैंने एक ह्यूमन स्केलेटन मिलने की न्यूज़ देखी। जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरी सिस्टर का स्केलेटन था। ये कहकर वो रोने लगती है और दा ह्यून उसे कंफर्ट करती है। बाद में दा ह्यून गेहून के रेस्टोरेंट को साफ करने में हेल्प करने जाती है, लेकिन वो पहले ही ये कर चुका होता है। तभी गेहून बाहर आता है। दा ह्यून उसे कहती है, जिस तरह से ली बात कर रहा था ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें जरूर हर्ट करेगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए अब से हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। जाते जाते वो ऐड करती है, मैं जल्दी ये जॉब भी छोड़ दूंगी। गेहून कुछ कहना चाहता है लेकिन वो चुप रहता है। अगले दिन दा ह्यून की मॉम रेस्टोरेंट की विंडो ठीक करवा रही होती है। वो कहती है, कल रात इस रेस्टोरेंट का शीशा दूसरी बार टूटा, अब ये वाला नहीं टूटेगा। गेहून पूछता है, कल रात मुझे समझ आया, लेकिन ये पहले कब टूटा था। तभी दा ह्यून और जियंग वहां आती हैं और गेहून का फ्रेंड भी आता है। उन्हें देखकर वो सोचता है, दा ह्यून की मॉम और ग्रैंडमा बहुत डेंजरस विमेन है। जियंग भी ब्रेव है, उसने ली पर नाइफ से अटैक किया और दा ह्यून ने भी ली को अच्छी तरह से पीटा। मुझे इन विमेन से कॉशियस रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद जियंग गेहून से कहती है, मैं इस रेस्टोरेंट से रिजाइन कर रही हूँ। वैसे भी अगर मैं ली को यहाँ देखती हूँ तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी, क्योंकि उसने मेरी सिस्टर को मारा। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगे। दा ह्यून भी कहती है, मैं भी रिजाइन कर रही हूँ। गेहून कहता है, तुम दोनों अचानक रिजाइन नहीं कर सकती। जियंग, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन की छुट्टी ले लो, शांति से सोचो और फिर वापस आ जाना। फिर दा ह्यून को देखते हुए वो कहता है, मैं तुम्हें कोई लीव नहीं दूंगा, तुम्हें डेली काम पर आना होगा। बाद में गेहून जियंग को घर ड्रॉप करता है और लौटता है, लेकिन दा ह्यून रेस्टोरेंट में नहीं होती है। वो अपने फ्रेंड से उसके बारे में पूछता है और वो जवाब देता है, उसे एक लेडी का कॉल आया और वो चली गई। गेहून उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ दा ह्यून एक क्लब में मिंजो के साथ बैठी होती है। वो उससे कहती है, अगर ली तुम्हें हरास कर रहा है तो तुम्हें पुलिस में कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। कंप्लेन ना करने से इन लोगों को और भी पावरफुल फील होता है। फिर मिंजो उसे जियंग की सिस्टर के केस के बारे में बताती है। पुलिस को अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है,
उसके बाद वो किसी और बारे में बात करने लगती हैं। जब गैहून को दाह्यून नहीं मिलती तो वो अपने रेस्टोरेंट के बाहर उसका इंतजार करता है। इसी बीच उसकी मॉम भी हाथ में बेसबॉल बैट लेकर दाह्यून को ढूंढने निकलती है। उनके जाने के ठीक बाद दाह्यून आती है और वो ड्रंक होती है। उसे देखकर गैहून कहता है, तुमने ड्रिंक की है? अगर तुम किसी पुलिस ऑफिसर से टकरा जाती तो तुम पर केस फाइल हो जाता है। वो कहती है, जब पुलिस ने खुद मुझे ड्रिंक्स दिए तो केस कैसे हो सकता है? ये सुनकर गैहून शॉक हो जाता है। वो सोचता है, क्या वो जीवॉन के बारे में बात कर रही है? दाह्यून कहती है, मैं किसके साथ ड्रिंक करती हूँ, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं अपनी लाइफ कैसे जीती हूँ ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। अगले दिन दाह्यून जल्दी उठती है और गैहून के रेस्टोरेंट भागती है, ये सोचकर कि अगर वो लेट हो गई तो गैहून उसे डांटेगा। तो वो ब्रेकफास्ट स्किप करती है और जल्दी से सड़क क्रॉस करके रेस्टोरेंट पहुंचती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि जी वॉन उसे पकड़ लेता है और गैहून भी उन्हें देख रहा होता है। फिर दाह्यून जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और गैहून उससे पूछता है, वो क्या था? दाह्यून कहती है, मेरा पैर स्लिप हो गया और जीवॉन ने मुझे बचा लिया, वरना मैं गिर जाती। गैहून कहता है, तुम रेस्टोरेंट के बाहर जो भी करती हो वो मेरा कंसर्न नहीं है, तुम आज फिर लेट हो, जल्दी काम शुरू करो। उसका गुस्सा देखकर दाह्यून खुशी से मुस्कुराती है। अगले सीन में दाह्यून को जीयंग का कॉल आता है। वो उसे बताती है, ली का सोशल मीडिया पेज चेक करो, उस पर तुम्हारी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। जब दाह्यून उन फोटोज को देखती है तो उसे रियलाइज होता है, ली ने ये सारी पिक्चर्स यहीं ली है, जिसका मतलब है कि वो यहीं कहीं आसपास रहता है और शायद मेरा क्लासमेट भी हो सकता है। वो तुरंत गैहून को कॉल करती है और उसे ये बताती है। बाद में जब गैहून उसके पास आता है तो वो कहती है, ली ने जरूर इस एरिया के किसी स्कूल में पढ़ाई की होगी, तुम्हें कुछ याद है? लेकिन गैहून को कुछ याद नहीं आता। फिर दोनों गैहून के घर आते हैं। दाह्यून उसके रूम में एंटर करती है और एक पुरानी पिक्चर देखती है जिसमें गैहून की सिस्टर ह्यून उसके साथ खड़ी होती है। वो सोचती है, क्या मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड गैहून की ट्विन सिस्टर है? तभी गैहून अंदर आता है, लेकिन दाह्यून उससे इसके बारे में नहीं पूछती। बाद में उसे घर ड्रॉप करते समय गैहून उसे कॉफी शॉप में रुकने के लिए कहता है और चला जाता है। अगले सीन में जीवॉन पार्क में ली से मिलता है और उससे पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ली कहता है, हम चाइल्डहुड में क्लोज फ्रेंड्स हुआ करते थे, क्लास में सब तुम्हें एक मर्डरर का बेटा कहते थे, लेकिन तुम्हारे डैड इनोसेंट है और मुझे पता है कि उन्हें किसने फंसाया। ये सुनकर जीवॉन गुस्सा हो जाता है। ली पियानो टीचर चांग के बारे में बात कर रहा होता है जो जीवॉन का डैड है। दूसरी तरफ कैफे में बैठी दाह्यून देखती है कि गैहून ने उसे एक एनवेलप दिया था जिसमें एक एल्बम था। जब वो एल्बम को देखती है तो उसे याद आता है, एक बार चाइल्डहुड में गैहून ने मुझे बचाया था और क्लास में बच्चे एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। जब ह्यून लापता हुई तो गैहून को जीवॉन का एक लेटर मिला। जब मेरे डैड घर आए तो उनके हाथों पर खून लगा था और मुझे लगता है कि उन्होंने ह्यून का मर्डर किया है। इसी वजह से जीवॉन के डैड को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद गैहून कहीं और चला गया था। चाइल्डहुड में जीवॉन और गैहून अच्छे फ्रेंड्स थे। बाद में उनके बीच दूरियां बढ़ गईं। ये याद करके दाह्यून गैहून को ढूंढने बाहर भागती है। फिर हम देखते हैं कि गैहून भी उसी पार्क में है जहां ली ने जीवॉन को बुलाया था। वो ली से पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ली कहता है, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? गैहून जवाब देता है, मुझे पता है तुम मेरे स्कूल में पढ़ते थे। ली कहता है, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर की परवाह नहीं थी? तुम उसे वहां छोड़कर खेलने चले गए। अगर उसे कुछ हुआ तो उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ये सुनकर गैहून उसे मारने लगता है। तुमने मेरी सिस्टर के साथ क्या किया? जीवॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे पंच मार देता है। ली कहता है, बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो मुझे तुम दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। तब पता चलता है कि जीवॉन कोई और नहीं बल्कि गैहून का चाइल्डहुड फ्रेंड है और ली उसे ये बताता है। तभी दाह्यून भी वहां जाती है। ली कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई, ये हमारा फ्रेंड्स रीयूनियन है। फिर वो दाह्यून के पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपना चाइल्डहुड याद है? तुम यून के बारे में सब कुछ जानती हो, ठीक मेरी तरह। तुम उसके डिसअपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। गैहून उससे कहता है, दाह्यून को इसमें इन्वॉल्व मत करो। फिर ली चला जाता है। गैहून जीवॉन से माफी मांगता है और कहता है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जीवॉन मना कर देता है। जीवॉन कहता है, तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश में मैंने बहुत कुछ खोया है, इसलिए अब मुझसे बात मत करना, और चला जाता है। जाते समय वो चैंग अपने फादर से मिलता है और सॉरो फील करता है। उसके फादर की कंडीशन उसी की वजह से थी। चूंकि जीवॉन ने गैहून को लेटर्स में अपने फादर के बारे में लिखा था, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। भले ही उसके फादर इनोसेंट थे, जीवॉन इस गलती के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। दाह्यून के साथ चलते हुए गैहून कहता है, ली क्या कहने की कोशिश कर रहा था? वो डेफिनेटली मेरी सिस्टर के बारे में जानता है और वो इसे एक एक्सक्यूज के तौर पर हमें थ्रेटन करने के लिए यूज कर रहा है। कोई भी बात सीरियसली मत लेना।
दाह्यून गेहून के चेहरे पर लगी चोट को नोटिस करती है। वो कहती है, मैं उस ली को नहीं छोड़ूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मारने की? फिर वो उसके घाव पर मेडिसिन लगाने लगती है। गेहून कहता है, मुझे अपने चाइल्डहुड से कुछ भी याद नहीं था, लेकिन आज ली की वजह से मुझे सब कुछ याद आ रहा है। दाह्यून पूछती है, क्या तुम्हें मैं भी याद आई? वो कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ ली और जीवॉन याद आए। जैसे ही वो मेडिसिन लगाती है, गेहून रोने लगता है। वो कहती है, तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? मैं चाइल्डहुड में एक लड़की से मिली थी जो बहुत ब्रेव थी और वो मेरी क्रश थी, और अब मैं एक ब्रेव लड़के को मेडिसिन लगा रही हूँ। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें करीब देखकर गेहून का फ्रेंड सोचता है, शायद उन्हें सच में साथ में रिलैक्स करना पसंद है। गेहून कहता है, मैं यहाँ अपनी सिस्टर के मर्डरर को खोजने नहीं आया, मैं अपने डैड को ढूंढ रहा हूँ। एक दिन मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि उन्हें मेरे डैड का वॉलेट मिला है। उसके बाद मैंने उनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। ये सुनकर दाह्यून इमोशनल हो जाती है, ये रियलाइज करके कि गेहून ने अपनी पूरी लाइफ अपनी सिस्टर और फादर की चिंता में बिता दी है। वो उससे कहती है, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तुम अपनी प्रॉब्लम्स की उस प्रॉब्लम से सैड रहते हो, लेकिन तुम्हें हीए और खुश रहना चाहिए। ये समझाकर वो बाहर निकल जाती है। अब तक गेहून को दाह्यून के इमोशंस फील होते थे, लेकिन आज दाह्यून को गेहून के इमोशंस फील हो रहे थे। गेहून अपने डैड की फोटो देखता है और आखिरी बार जब उसने उन्हें देखा था उसे याद करता है। उसने अपने डैड से कहा था, यूएन को ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करो, पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई, मेरे साथ घर चलो। लेकिन उसके डैड ने नहीं सुनी और कहा, यह मेरी आखिरी कोशिश है, जब तक मैं वापस नहीं आता अपनी मॉम का ख्याल रखना। प्रेजेंट में फोटो को देखते हुए वो कहता है, मैं जिसे भी पसंद करता हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है। मुझे डर है कि दाह्यून भी मुझे छोड़ सकती है, इसलिए मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। फिर वो मुड़ता है और दाह्यून को वहां खड़ा देखता है। गेहून कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बार बार क्यों वापस आ जाती हो? दाह्यून कहती है, मैं इस इमोशनल कनेक्शन वाली बात में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। वो कुछ कह रही होती है जब गेहून इंटरप्ट करता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को तुम्हें मिस नहीं करने दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो दाह्यून के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है तो दाह्यून चुपचाप जाने लगती है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां ली ने उसे और यून को एक जगह बुलाया था। जब वो वहां गई तो वहां एक रेड कलर्ड गेट था। वो सोचती है, मुझे ये क्यों याद आ रहा है, मुझे पता लगाना होगा। वो उस गेट को ढूंढने जाती है, लेकिन बारिश की वजह से उसे ढूंढ नहीं पाती। घर लौटते समय वो सेफ्टी के लिए गेहून के साथ कॉल पर रहती है। घर पहुंचने के बाद भी वो सोचती रहती है, अगर मुझे वो गेट याद आ गया तो मुझे और भी बातें याद आ जाएंगी। अगले दिन दाह्यून पूरी तरह से तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंचती है, ये सोचकर आज गेहून मुझसे अच्छे से बात करेगा। लेकिन वो उससे यूजुअल की तरह बात करता है और उसे बहुत सारा काम दे देता है। दाह्यून कंफ्यूज हो जाती है, उसने कल मुझे प्रपोज किया था, क्या वो सिर्फ एक ड्रीम था? तभी जियंग आती है और कहती है, मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करने का डिसाइड किया है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। सब खुशी खुशी चैट करने लगते हैं। दाह्यून सैड फेस के साथ पौधों को पानी देने ऊपर जाती है। गेहून उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम किसी बात पर गुस्सा हो? दाह्यून कहती है, मैं गुस्सा क्यों होंगी? तुमने शायद मुझे अपने फोन कॉन्टैक्ट्स में ऐड भी नहीं किया होगा। मुझे लगता है तुमने मुझे प्रपोज करने के बाद अपना डिसीजन बदल लिया। तो मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला, हम कल जो हुआ उसे भूल जाते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। दूसरा, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करते हो तो मैं तुम्हें डेफिनेटली स्लैप करूंगी। और तीसरा, मैं ये सारा पानी तुम पर डाल दूंगी। अपना ऑप्शन चुनो। गेहून कहता है, तीनों ऑप्शंस गलत हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी लाइफ में थोड़ी खुशी मिली है जिसे मैं खोना नहीं चाहता। मैं एक अच्छा शेफ हूँ और मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ डिलिशियस डिशेस बना सकता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए? वो मुस्कुराती है और कहती है, तुमने प्रपोज करने का एक अच्छा तरीका ढूंढा। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन बताओ, तुम आज मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहे थे? वो कहता है, अगर मेरे फ्रेंड को पता चल गया तो वो हर जगह न्यूज़ फैला देगा। अभी के लिए इसे सिर्फ हम दोनों के बीच रखते हैं, फिर दोनों रिकंसाइल कर लेते हैं। वो घंटों साथ बिताते हैं। जब वो अलग होते हैं तो वो नम आंखों से बात करते हैं। रेस्टोरेंट में वो काम से ज्यादा रोमांस करते हैं। इसी बीच दाह्यून उस गेट को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। वो एक ब्लू कलर्ड गेट देखती है, लेकिन जो उसे याद था वो रेड था, इसलिए वो ढूंढती रहती है। अगले सीन में दाह्यून गेहून द्वारा बनाई गई एक डिश की तारीफ करती है और जियोंग पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? गेहून कहता है नहीं, लेकिन दाह्यून कहती है हाँ, जिससे जियोंग कन्विंस हो जाती है। तो वो उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने के मौके देती रहती है। एक दिन दाह्यून गेहून से कहती है, हम इसे कब तक सीक्रेट रखेंगे? जियोंग को भी अब पता चल गया है, अगर किसी ने कुछ नोटिस कर लिया तो प्रॉब्लम्स होंगी। गेहून पूछता है, क्या तुम सबको बताना चाहती हो? वो कहती है,
चलो पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर हम सबके सामने अपने प्यार को कन्फेस करेंगे। फिर वो साथ में खाते हैं। अगले सीन में गेहून, जीवॉन और एक और आदमी के साथ होता है। वो कहता है पियानो टीचर इनोसेंट है, लेकिन उस पर इतने सालों से इस केस का इल्जाम लगाया गया है। वो आदमी जवाब देता है मुझे ये पहले से पता था। उस दिन उसने यून को लिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। उस रात क्लब में उसकी किसी से लड़ाई हो गई थी, इसीलिए उसके हाथों पर खून लगा था। डीएनए टेस्ट ने साफ प्रूव कर दिया था कि वो इनोसेंट है, लेकिन हमारे चीफ ने उन डिटेल्स को छिपाने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद गेहून जीवॉन से कहता है तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए। जीवॉन जवाब देता है मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मुझे रिग्रेट फील होता है। गेहून कहता है कम से कम वो अभी तुम्हारे सामने है, अगर उन्हें कुछ हो गया और तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला तो। जीवॉन फिर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दाह्यून रेस्टोरेंट आती है और गेहून को वहां अकेला बैठा पाती है। वो अपना सिर उसके कंधे पर रख लेता है। उसके बाद दाह्यून थोड़ी देर के लिए लाइब्रेरी जाती है। घर जाते समय ली उसके सामने आता है। वो कहता है जब गेहून को पता चलेगा कि तुमने उसके सिस्टर के साथ क्या किया तो वो तुमसे नफरत करेगा। फिर वो चला जाता है। दाह्यून उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल करती है और कहती है वो इस एरिया में है। बाद में जब वो गेहून के साथ होती है तो वो उसे बताती है मैंने ही ली को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था ताकि मैं उससे मिल सकूं और सब कुछ याद कर सकूं। गेहून कहता है उससे इस तरह मिलना सेफ नहीं है, क्या तुम ये मेरे डैड को ढूंढने के लिए कर रही हो? वो जवाब देती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं यून को देखने वाली आखिरी इंसान थी। ये सुनकर गेहून पूछता है क्या तुम्हें याद है कि वहां क्या हुआ था? अगले सीन में दाह्यून कहती है ली ने मुझे बताया कि मैं उस दिन यून को देखने वाली आखिरी थी और सिर्फ मुझे ही पता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे अपने चाइल्डहुड का वो दिन बिल्कुल याद नहीं है। मुझे ली पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अगर उसकी बात सच है तो वो बहुत कंफ्यूज्ड और डर जाती है। गेहून कहता है चाहे ली सच बोल रहा हो या झूठ, तुम्हें उससे अकेले मिलने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता कि यून जिंदा है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दाह्यून के गले पर निशान देखकर गेहून को और भी बुरा फील होता है। चलते चलते दाह्यून वंडर करती है ली ने ऐसा क्यों कहा कि अगर गेहून को पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करेगा। घर पर दाह्यून अपने हाथों में एक मैप पकड़े होती है और रेड गेट के बारे में सोचती है। उस रात उसे एक बुरा सपना आता है और वो अचानक उठ जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है और गेहून को टेरेस पर अकेला बैठा देखती है। वो सोचती है क्या उसे किसी तरह रियलाइज हो गया कि मुझे नाइटमेयर आया था? फिर वो नीचे जाती है। उसकी मॉम सो नहीं रही होती, बल्कि वो रेस्टोरेंट में वान से बात कर रही होती है। वहां वान कहता है ली ने दाह्यून का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन लकीली वो बच गई। गेहून की मॉम ये सुनकर एक्सट्रीमली गुस्सा हो जाती और कहती है मैं अपनी बेटी को फिर से खोना नहीं चाहती। अगर ली ने दाह्यून को फिर से परेशान किया तो मैं वही करूंगी जो मैंने पहले किया था। दाह्यून ये सुन लेती है और सोचती है मॉम ने पहले क्या किया था। अगले दिन दाह्यून अपने गले पर ब्रूस छिपाने के लिए एक स्कार्फ बांधती है, लेकिन हुआन ने उसकी मॉम को सब कुछ बता दिया होता है। उसकी मॉम पूछती है तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि ली लाइब्रेरी आया और तुम्हारा गला घोटा? दाह्यून जवाब देती है अगर मैं आपको बताती तो आप क्या करती? आप अपना बड़ा हथौड़ा उठाती और उसके पीछे चली जाती, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। फिर दाह्यून पूछती है मुझे मेरे चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताइए। उसकी मॉम कहती है तुम बचपन में छोटी थी, अब तुम बड़ी हो गई हो, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये सुनकर दाह्यून अनॉय हो जाती है और बाहर चली जाती है। अब दाह्यून और गेहून रेस्टोरेंट में रिलैक्स कर रहे होते हैं। गेहून पूछता है तुम्हारी इंजरी कैसी है? दाह्यून कहती है ये इस स्कार्फ की वजह से हील हो रही है। दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो काम करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन जी यंग और गेहून का फ्रेंड सब कुछ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो साफ बता सकते हैं कि उनके बीच रोमांस चल रहा है। नेक्स्ट सीन गेहून को जीवॉन का कॉल आता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड गेहून उसके लिए कुछ खरीदने सुपरमार्केट जाता है। दाह्यून उसके साथ जाती है। गेहून कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि उसे किस तरह का खाना पसंद है, मैं उसके लिए चाइनीज, जापानीज और हर तरह की डिशेस बनाने की सोच रहा हूँ। ये सुनकर दाह्यून कहती है बस करो, तुमने मेरे लिए इतनी सारी डिशेस कभी नहीं बनाई। सुपरमार्केट में एक स्टाफ मेंबर दाह्यून को वाइन प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करने लगता है। ये देखकर गेहून अनॉय हो जाता है और खुद उसे एक्सप्लेन करने के लिए बीच में आ जाता है। शॉपिंग के बाद बाहर निकलते हुए दाह्यून पूछती है तुमने मुझे उस लड़के से बात करते हुए देखा, क्या तुम्हें जेलस फील हुआ? गेहून कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जेलस क्यों होऊंगा, वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा था और मैं अपनी। उसे छेड़ने के लिए दाह्यून कहती है चाहे जो भी हो वो स्टाफ मेंबर काफी हैंडसम था। ये सुनकर गेहून इरिटेटेड हो जाता है, लेकिन चुप रहता है। वो रेस्टोरेंट लौटते हैं और काम पर वापस लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन जीवॉन और मिंजो रेस्टोरेंट आते हैं और इतना सारा खाना देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मिंजो पूछती है प्लीज हमें ली के बारे में सब कुछ बताओ ताकि हम उसे जल्दी ढूंढ सकें। दाह्यून एक्सप्लेन करती है
मैंने जहां भी पार्ट टाइम काम किया, ली भी वहीं काम करता था। वो हमेशा रात में मुझे फॉलो करता था और मुझे हैरेस करता था। एक दिन उसने मेरा गला घोटा और सेल्फ डिफेंस में मैंने उसे मारा। उसका खून देखकर मुझे लगा कि वो मर गया है, तो मेरी मॉम और ग्रैंडमा ने उसे पैक करके फ्रिज में लॉक कर दिया। मिंजो पूछती है, वो फ्रिज कहाँ है? दाह्यून कहती है, हमने फ्रिज को रिसाइकलिंग के लिए बाहर रख दिया था और फिर वो गायब हो गया। उसके बाद वो सब साथ में खाते हैं। दाह्यून के मुंह पर खाना लग जाता है और गेहून उसे पोंछ देता है। ये देखकर मिंजो पूछती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? गेहून जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस साथ काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑन द वे बैक जीवॉन गेहून का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया। गेहून पूछता है, क्या तुम अपने डैड से मिले? जीवॉन जवाब देता है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। फिर एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि सालों पहले जीवॉन के फादर उससे मिलने आए थे, लेकिन जीवॉन ने उनसे बात तक नहीं की थी। जीवॉन कहता है, उस दिन मेरे डैड ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा, आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। अगर मैं तुम्हें सड़क पर भी देखूं तो मुझे मत देखना। ये कहते हुए जीवॉन को गहरा रिग्रेट फील होता है और गेहून उसे कंफर्ट करता है। उनके जाने के बाद दाह्यून कहती है, तुम जीवॉन के साथ खुश लग रहे थे, लगता है तुम स्कूल में अच्छे फ्रेंड्स थे। गेहून कहता है, हाँ हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन हम अलग हो गए और कई सालों बाद जब मैं इस एरिया में आया तो हम फिर से मिले। मेरी तरह उसने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। मुझे लगता है कि अब वो मेरे रेस्टोरेंट आएगा, इसलिए मैं उसके लिए अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू बदल दूंगा। अगली सुबह हर कोई बाहर एक फ्रिज देखकर शॉक हो जाता है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। फिर जैसे ही गेहून फ्रिज खोलने लगता है, अचानक पीछे से एक आवाज आती है। एक्चुअली जीवॉन ने अपने घर के लिए एक नया फ्रिज ऑर्डर किया था। फिर दाह्यून गेहून के रेस्टोरेंट आती है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। वो सोचती है, आज छुट्टी तो नहीं है ना? फिर वो डेट चेक करती है और रियलाइज करती है कि आज गेहून का बर्थडे है। दाह्यून सोचती है, मैं उसे सबसे पहले विश करना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे भूल गई। गेहून अपनी मॉम के साथ खाना खाता है और उनसे बात करता है। उसकी मॉम को यकीन होता है कि उसके डैड जिंदा है, लेकिन गेहून सोचता है, अगर वो जिंदा हैं तो वो कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर जब वो बाहर आता है, दाह्यून उसे सरप्राइज करने आती है, लेकिन गेहून सैड होता है। वो एक बेंच पर बैठकर खुद से बात कर रहा होता है, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। पीछे से दाह्यून कहती है, क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? वो कहता है, दाह्यून तुम यहाँ कब आई? क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी? दाह्यून कहती है, हाँ, क्योंकि तुम सैड थे और बर्थडे बॉय को सैड नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। फिर वो हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। एक पेड़ से एक फूल गिरता है। दाह्यून कहती है, अगर तुम इसे पकड़कर विश मांगो तो वो सच हो जाती है। गेहून कहता है, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। ये सुनकर दाह्यून सैड हो जाती है, तो वो कहता है, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए बिलीव करना शुरू कर दिया है। फिर वो दाह्यून को किस करता है। ली भी उन्हें साथ देख रहा होता है। वो सोचता है, मैं उन्हें खुश नहीं रहने दूंगा। अगले सीन में गेहून रेस्टोरेंट में होता है। टेबल पर एक केक रखा होता है। वो सोचता है, शायद मेरे फ्रेंड्स ने रखा होगा। तभी ली आता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। गेहून कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रेस्टोरेंट में आने की? लेकिन ली को बिल्कुल डर नहीं लगता। फिर गेहून उससे पूछता है, क्या वो सच था जो तुमने उस दिन कहा था? क्या मेरे डैड तुम्हारे साथ है? वो जवाब देता है, चाहे वो सच था या नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन दाह्यून बहुत अच्छे से जानती है कि यून के साथ क्या हुआ था। वो तुम्हें धोखा दे रही है। दूसरी तरफ ली गेहून से कहता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं ये सब कैसे शुरू हुआ? ये कहकर वो अपनी पॉकेट से एक गेमिंग डिवाइस निकालता है। बचपन में मुझे एक टॉय बहुत पसंद था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तब एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें ये गेम दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक लड़की को मेरे घर लाना होगा। एक्चुअली वो मुझे यून को अपने घर लाने के बदले में टॉय दे रहा था। यून घायल थी, इसलिए वो ग्राउंड के बाहर बैठी थी। मैं उसे रेड गेट वाले घर ले गया और उसे अंदर छोड़ दिया। फिर मैं दाह्यून को भी वहां ले गया। उस आदमी ने यून और दाह्यून दोनों को उस घर के अंदर लॉक कर दिया। आखिर में दाह्यून किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रही। तुम्हारी सिस्टर के बचने का कोई चांस नहीं था, इसलिए वो मर गई। गेहून ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरी तरफ दाह्यून ब्लू गेट पर जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, तो वो चली जाती है। एक लेडी उसे वहां देखती है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि ये वुमन एक ओल्ड ट्रक ड्राइवर की वाइफ है। ये वही ओल्ड मैन है जिसके साथ गेहून को वो लड़की मिली थी जो अचानक लापता हो गई थी। अब दाह्यून को याद आने लगता है कि ये वही जगह है जहां उसे और यून को रखा गया था। एक दिन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन यून घायल हो गई, इसलिए वो भाग नहीं पाई। डर के मारे दाह्यून उसे वहीं छोड़कर अकेले भाग गई। लेकिन दाह्यून को ये याद नहीं आता कि उन्हें किसने लॉक किया था। यहाँ गेहून ली से पूछता है, तुमने दाह्यून के साथ ये सब क्यों किया? कम से कम मुझे बताओ कि वो आदमी कैसा दिखता था।
मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी खोया है वो उस आदमी की वजह से है। ये कहकर वो ली को मारने जाता है। ली डर कर सच बताने लगता है, लेकिन तभी एक और शॉकिंग चीज होती है। अचानक एक आदमी आता है और घेहून का गला पकड़ लेता है। उसका चेहरा ढका होता है, इसलिए दोनों में से कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। फिलहाल के लिए हम उसे मिस्ट्री मैन कहेंगे। दूसरी तरफ दाह्यून को फील होता है कि घेहून ट्रबल में है। वो तुरंत रेस्टोरेंट की ओर भागती है और रास्ते में घेहून को कॉल करती रहती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। घेहून बेहोश हो जाता है। मिस्ट्री मैन उसे वहीं छोड़कर ली को अपने साथ ले जाता है। जब घेहून को होश आता है तो पुलिस ऑफिसर जीवून और मिंजो आते हैं। घेहून उन्हें बताता है, ली मेरे रेस्टोरेंट आया था, लेकिन किसी और ने मुझ पर अटैक किया और मैं बेहोश हो गया, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए। फिर जीवून और मिंजो मिस्ट्री मैन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब घेहून रेस्टोरेंट में एंटर करता है तो दाह्यून उसे देखकर खुश हो जाती है। वो घेहून को हग करती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गई थी, तुम्हारे गले पर चोट कैसे लगी? घेहून उसे बताता है, ली यहाँ था, लेकिन चिंता मत करो, चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन वो दाह्यून को मिस्ट्री मैन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसे फील होता है कि अगर उसे पता चला तो वो और भी स्ट्रेस हो जाएगी। फिर वो दाह्यून के लिए कॉफी बनाने जाता है। दाह्यून वंडर करने लगती है कि क्या उसे घेहून को वो सब बता देना चाहिए जो उसे याद आया है या नहीं। उसे डर लगता है कि अगर घेहून को पता चल गया कि वो यून को पीछे छोड़कर भाग गई थी तो वो उससे नफरत करने लगेगा। फिर दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। बाहर बारिश होने लगती है। जब दाह्यून घर जाने की कोशिश करती है तो घेहून उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। लेकिन दाह्यून उसका हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, मैं खुद चली जाऊंगी। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करने वाली होती है वो कुछ कहने लगती है, लेकिन बारिश की वजह से घेहून उसे सुन नहीं पाता। जब वो भागकर उसके पास जाता है और पूछता है, तुमने क्या कहा? दाह्यून उसे सच नहीं बताती और कहती है, आधी रात में तुम्हारा बर्थडे खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें फिर से विश करना चाहती थी। ये कहकर वो उसे एक बार और हक करती है और फिर अंदर चली जाती है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते समय दाह्यून अपनी मॉम और ग्रैंडमा से पूछती है, कई साल पहले घेहून की सिस्टर लापता हो गई थी, उसके साथ एक और लड़की थी। मुझे पता चला है कि मैं वो लड़की हूँ। आप दोनों मुझसे कुछ छिपा रही हैं। उस दिन आपने सोचा कि ली मर गया है और उसे उस फ्रिज में डाल दिया, और ऐसा करते हुए आप दोनों में से कोई भी नर्वस नहीं दिखी। आप दोनों ने ऐसे एक्ट किया जैसे आपको इसका एक्सपीरियंस है। वो सीक्रेट क्या है जो वो उनसे जवाब चाहती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती हैं। दूसरी तरफ मिस्ट्री मैन ने ली को लॉक करके रखा होता है। ली उससे कहता है, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे, लेकिन पुलिस तुम्हारे पीछे है, इसलिए तुम ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे। अगले दिन घेहून को मार्केट जाना होता है। वो किचन में आता है और दाह्यून से कहता है, मैं बाहर जाकर पूछूंगा कि मेरे साथ मार्केट कौन चलना चाहता है, तो तुम जल्दी से खड़ी हो जाना। फिर जैसे ही घेहून बाहर निकलता है और पूछता है, उसका फ्रेंड खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन जियोंग उसे खींचकर वापस बिठा देती है और कहती है, उन दोनों को साथ जाने दो, तुम यहीं रुको और मेरे साथ रेस्टोरेंट में काम करो। फिर घेहून और दाह्यून मार्केट के लिए निकल जाते हैं। दाह्यून उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे, इसलिए वो उसे एक एड्रेस देती है। यून के केस और उस घर के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। तो घेहून उस एड्रेस पर जाता है। जब वो बेसमेंट में जाता है तो उसे एक स्टिकर दिखाई देता है और कुछ याद आता है। वो यून को मार्केट ले गया था, वहां उन्होंने कुछ स्नैक्स खरीदे थे और ये स्टिकर उनके साथ आया था। इतने सालों बाद भी स्टिकर वैसा का वैसा ही है। तभी ओल्ड ट्रक ड्राइवर आता है और पूछता है, तुम यहाँ और क्या कर रहे हो? तो घेहून उससे बात करता है। ओल्ड मैन उसे बताता है, मैं 2005 में यहाँ शिफ्ट हुआ था। घेहून को तब याद आता है कि यून 2004 में लापता हुई थी। वो ओल्ड मैन से पूछता है, क्या आप जानते हैं कि आपसे पहले यहाँ कौन रहता था? लेकिन ओल्ड मैन कहता है, मुझे नहीं पता। घेहून के जाने के बाद ओल्ड मैन एक गिलास दीवार पर फेंक देता है, जैसे वो किसी बात पर गुस्सा हो। अगले सीन में वान नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो भी घेहून से मिलने आया था, लेकिन घेहून रेस्टोरेंट में नहीं था। तब यह रिवील होता है कि जिस मिस्ट्री मैन ने ली को लिया है वो उस घर का ओनर भी है। कई साल पहले उसी ने ली को टॉय का लालच दिया था और उसे यून को लाने के लिए कहा था। प्रेजेंट में ली उससे कहता है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं दाह्यून को घेहून के साथ देख नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे उसे सच बताना पड़ा। अगले सीन में एक पुलिस ऑफिसर एक टीममेट से कहता है, बाहर एक फ्रिज पड़ा है। जब वो उसे चेक करते हैं तो सभी ऑफिसर्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ली की डेड बॉडी अंदर होती है। दूसरी तरफ दाह्यून घेहून को सब कुछ बता देती है। मुझे अब सब कुछ याद आ रहा है। यून और मैं एक जगह पर लॉक थे। हमें भागने का मौका मिला, लेकिन यून घायल थी और भाग नहीं पाई, इसलिए मैं अकेले भाग गई। अगर यून मर गई तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? घेहून कहता है, तब तुम भी यून जितनी ही छोटी थी, तुम भी जरूर डर गई होगी।
ये तुम्हारी गलती नहीं थी। गेहून उसे बहुत कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन दाह्यून को एक्सट्रीमली गिल्टी फील होता है। ऑफिसर हुआन दाह्यून की मॉम के पास आता है और कहता है, किसी ने ली को मार दिया, क्या ये तुमने किया? दाह्यून की मॉम मना कर देती है। गेहून को भी इस बारे में पता चलता है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां दाह्यून ली की डेड बॉडी को देखती और कहती है, पहले मैं सोचती थी कि अगर ली मर गया तो मुझे अच्छा फील होगा, लेकिन अब मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। उसका मूड बदलने के लिए गेहून उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। फिर दाह्यून की मॉम और ग्रैंडमा भी वहां आती हैं। सब डिस्कस करते हैं, ली को कौन मार सकता है, लेकिन उनमें से किसी को भी जवाब नहीं पता होता। खाना खत्म करने के बाद वो सब चले जाते हैं। दूसरी तरफ वान ली की बातें याद करता है। दाह्यून को सब कुछ याद आ रहा है। अगर उसे सब कुछ याद आ गया तो तुम सीधे जेल जाओगे। तो वान सोचता है, मेरा अगला टारगेट दाह्यून है। रात में दाह्यून सो नहीं पाती है। वो सब कुछ सोचकर सैड फील कर रही होती है। तभी गेहून उसे मैसेज करता है, मुझे पता है तुम जागी हुई हो, तो रेस्टोरेंट आओ। जब वो पहुंचती है तो गेहून उसे बताता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ यून और डैड को ढूंढने में बिता दी है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। दाह्यून कहती है, लेकिन जब तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को नहीं बचाया। गेहून कहता है, मैं चाइल्डहुड में जो हुआ उसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता और कभी भी मुझसे दूर रहने के बारे में मत सोचना। ये कहकर वो दाह्यून को हक करता है। फिर दाह्यून घर जाती है और सो जाती है, लेकिन उसे एक ड्रीम आता है। बेसमेंट में यून उससे कुछ कह रही है, लेकिन वो उसे सुन नहीं पा रही। अगले सीन में गेहून रेस्टोरेंट पहुंचता है और दाह्यून पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है। फिर दोनों पपी को वॉक पर ले जाते हैं। इसी बीच ट्रक ड्राइवर की वाइफ उससे पूछती है, क्या हमारे मूव करने से पहले इस घर में कुछ बुरा हुआ था? इस एरिया में 2 छोटी लड़कियां लापता हो गई थीं। क्या तुम जानते हो उन्हें किसने किडनैप किया था? लेकिन ट्रक ड्राइवर जवाब देता है, नहीं। दाह्यून की मॉम उसे बताती है, जब तुम छोटी थी तो मुझे बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। मैंने बहुत मेहनत की ताकि तुम एक अच्छे स्कूल में पढ़ सको और एक अच्छी लाइफ जी सको। एक दिन काम पर जाने से पहले मैंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था और तुम्हारी पॉकेट मनी भी वही रखी थी। जब मैं काम से लौटी तो लेटर और पैसे वहीं थे। मैं पैनिक हो गई और तुम्हें हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई। फिर मैं पुलिस ऑफिसर हुआन से मिलने गई और उसने मुझे बताया कि गेहून की सिस्टर यून भी उस शाम लापता हो गई थी। तभी मैं तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली वरिड हो गई। फिर तुम्हारी ग्रैंडमा और हुआन ने तुम्हें अलग अलग जगहों पर ढूंढना शुरू किया और आखिर में हम तुम्हें एक जगह पर ढूंढ लिया, लेकिन तुम अनकॉन्शियस थी। मर्डरर ठीक तुम्हारे बगल में खड़ा था, तुम्हें मारने ही वाला था, लेकिन ऑफिसर हुआन सही टाइम पर आ गया और उसे रोक दिया। तभी मैं हुआन के लिए वरीड हो गई और उसे बचाने के लिए मैंने उस आदमी के सिर पर एक भारी चीज से मारा और वो मौके पर ही मर गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे मारने से वो मर जाएगा। अब दाह्यून को याद आता है कि उसने बेसमेंट में एक नहीं बल्कि 2 आदमी देखे थे। इसका मतलब वान का एक पार्टनर भी था और उस दिन दाह्यून की मॉम ने वान के पार्टनर को मारा था, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता कि वान का पार्टनर जिंदा है या नहीं। इसी बीच ट्रक ड्राइवर को एक्सट्रीमली गिल्टी फील होता है। उस दिन यून मेरे ट्रक में बैठना चाहती थी। अगर मैंने उसे अंदर बैठने दिया होता और उसे घर ड्रॉप कर दिया होता तो वो आज जिंदा होती। ये सोचकर वो सालों से चुपचाप सफर कर रहा होता है। दाह्योन कुछ खरीदने जा रही होती है जब अचानक वान उसके सामने आता है और पूछता है, तुम दाह्योन हो है ना? मैं तुम्हें चाइल्डहुड से जानता हूँ, जब तुम बस एक छोटी लड़की थी। इतनी रात को अकेले घूमना सेफ नहीं है। वो ऐसे बात करता है जैसे वो दाह्योन के लिए बहुत कंसर्न्ड है और उसे उस पर बिल्कुल शक नहीं होता। जैसे ही दाह्योन शॉपिंग खत्म करके घर जाने लगती है, वान उसके साथ चलता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें अपने चाइल्डहुड से सब कुछ याद आ गया है? यह अचानक सवाल सुनकर दाह्योन को ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और वो कहती है, मुझे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल याद नहीं है, मुझे अब घर जाना है। ये कहकर वो चली जाती है। इसी बीच हुआन दाह्योन की मॉम से पूछ रहा होता है, क्या दाह्योन और गेहून डेट कर रहे हैं? अगर वो लाइव इन पार्टनर्स बनने का प्लान करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब एक फ्लैशबैक दिखाता है कि वान के पार्टनर को खत्म करने के बाद पुलिस ऑफिसर वान और गेहून का फैमिली यून को ढूंढने लगा। वान भी उनके साथ यून को ढूंढने का नाटक कर रहा था। दाह्योन की मॉम और ग्रैंडमा ने यून को कभी नहीं देखा था और इन तीनों के अलावा किसी और को नहीं पता था कि दाह्योन कुछ देर के लिए लापता हो गई थी। पुलिस ऑफिसर वान ने उनसे कहा था, पुलिस को कभी मत बताना कि दाह्योन मिसिंग थी, वरना इन्वेस्टिगेशन में साफ पता चल जाएगा कि तुमने दाह्योन को बचाते हुए उस आदमी को मारा। अगले दिन दाह्योन की मॉम हुआन से मिलती और कहती है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर कन्फेस करने जा रही हूँ कि मैंने एक्सीडेंटली उस किडनैपर को मार दिया। लेकिन हुआन उसे कन्विंस करता है, तुमने एक मर्डरर को मारा तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस पर अपनी लाइफ रूइन करनी चाहिए। इतना ही नहीं,
अगर तुम सच बताओगी तो तुम्हें प्रिजन की सजा होगी। तब दाह्योन का क्या होगा? एक सीक्रेट रखकर तुम अपने फैमिली को बचा सकती हो। और मुझे बिलीव है कि दाह्योन का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सच रिवील करके उसे इसमें मत घसीटो। मैंने किलर की बॉडी कहीं छिपा दी है तो उसके बारे में पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन यून के फैमिली की कंडीशन देखकर दाह्योन की मॉम को एक्सट्रीमली गिल्टी फील होता है। उन्हें फील होता था कि दाह्योन का इस केस से जरूर कोई कनेक्शन है। अगर वो सच बताती तो शायद यून मिल जाती और बच जाती। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में एंटर करने वाली होती है, वान उन्हें रोकता है और कहता है, पुलिस ने यून के मर्डरर को अरेस्ट कर लिया है, तो अब सच बताने की कोशिश करके अपनी लाइफ रूइन मत करो। और एक बात याद रखना, दाह्योन का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। बस अपनी बेटी का ख्याल रखो और सब कुछ भूल जाओ। रियलिटी में केस को जल्दी क्लोज करने के लिए पुलिस ने जीवॉन के फादर चांग को यून के मर्डरर के रूप में फ्रेम कर दिया था। एक्चुअली वान दाह्योन की मॉम का फ्रेंड होता है, इसीलिए वो उनकी इतनी हेल्प कर रहा था। पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि रियल किलर कौन था, और उन्हें यह भी कभी पता नहीं चला कि यून जिंदा थी या मर गई थी। तो चीफ ने इसे एक अनसॉल्व्ड केस डिक्लेयर करके क्लोज कर दिया। आज तक दाह्योन की मॉम को रिग्रेट होता है कि अगर उन्होंने उस दिन सच बता दिया होता तो शायद यून मिल जाती और बच जाती। अब रेस्टोरेंट में गेहून दाह्योन के लिए कॉफी बना रहा होता है। उसे कॉफी देने के बाद वो पूछता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? दाह्योन कहती है, जिस आदमी ने यून को मारा, मेरी मॉम ने उसे मार दिया, लेकिन मेरी मॉम को यह भी नहीं पता था कि वो आदमी कौन था। ये कहने के बाद दाह्योन चली जाती है। अगले सीन में दाह्योन की मॉम रेस्टोरेंट आती हैं और गेहून से माफी मांगती हैं। वो कहता है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कंफ्यूज था कि यून जिंदा है या नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन है कि वो मर चुकी है। फिर दाह्योन की मॉम चली जाती हैं और दाह्योन अंदर आती है। गेहून उसे बताता है, मैं इस एरिया को छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वो दाह्योन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी ओर दाह्योन की मॉम के बारे में सोचकर उसे एक्सट्रीमली गुस्सा आता है। इसी बीच वान अननोइंगली मर्डरर वान से बात कर रहा होता है। 18 साल पहले एक लड़की और उसकी मदर को बचाने के लिए मैंने एक सच छिपाया था। तुमने मुझे मर्डरर की बॉडी छिपाने में हेल्प की थी, लेकिन मुझे शक है कि उस आदमी ने यून को भी किडनैप किया था। मेरे छिपाए हुए सच की वजह से कई लोगों की लाइफ लगभग रुइन हो गई। ये सोचकर मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वान को रियलाइज नहीं होता कि दूसरा किलर ठीक उसके सामने बैठा है और वो उसे एक फ्रेंड मानकर सब कुछ रिवील कर रहा होता है। वान उसे कंफर्ट करने लगता है, तुमने सही किया। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वान बाहर निकलता है। बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो वान कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। उसी मोमेंट वान को कुछ याद आता है। जब पुलिस और गेहून का फैमिली यून को ढूंढ रहे थे, वान बिना किसी रीजन के एरिया में दिखाई दिया था। वान ने उससे पूछा था, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वान ने जवाब दिया था, मैंने सुना कि किसी ने एक छोटी लड़की को किडनैप कर लिया है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करने आया। वान का फ्रेंड था, इसलिए उसने उस पर बिलीव कर लिया। ठीक है, उधर जाकर चेक करो। ये कहकर वान दूसरी डायरेक्शन में चला गया और मोमेंट का फायदा उठाकर वान ने यून का मर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद ये दिखाया जाता है कि वान ने वान को कहीं लॉक कर दिया है। जब वान को होश आता है तो वो चिल्लाता है, मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम ही किलर हो। जब हम सब यून को ढूंढ रहे थे, क्या वो तब भी जिंदा थी? वान जवाब देता है, हाँ। वान कहता है, तो इसका मतलब है कि तुमने यून को मारा और तुम्हारा पार्टनर द ह्यून को मारने गया, लेकिन उसकी मॉम ने उस आदमी को मार दिया। यही सच है वान, लेकिन अब ये सब जानकर क्या फायदा? और अब फ्रेंड्स, हमें एक प्रॉपर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बेसमेंट में यून भागने में कामयाब हो गई थी, लेकिन शेड क्रॉस करने से पहले उसे एक्सट्रीम पेन फील होने लगा और वो थक कर बैठ गई। दोनों किलर्स फिर दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए अलग अलग हो गए। वान का पार्टनर द ह्यून को मारने गया, लेकिन द ह्यून की मॉम ने उसे मार दिया। इसी बीच यून एक सेफ जगह पर छिपी हुई थी और आने जाने वालों से हेल्प मांग रही थी। तभी एक ट्रक ड्राइवर पास से गुजर रहा था और यून ने उससे प्लीड किया, अंकल प्लीज मुझे अपने ट्रक में घर ले चलो। एक आदमी ने मुझे कहीं लॉक कर दिया था और मैं सच में डरी हुई हूँ। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने यून की बातों पर बिलीव नहीं किया और कहा, तुम बस ट्रक में बैठने का एक्सक्यूज बना रही हो, दूर हटो, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूँ, जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। ये कहकर ट्रक ड्राइवर चला गया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वान पास में ही छिपा हुआ था और जैसे ही ट्रक ड्राइवर गया, उसने यून को ले लिया। फ्लैशबैक एंड्स। अब ट्रक ड्राइवर गेहून के सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा होता है। मेरे पास यून को बचाने का चांस था, लेकिन मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया और उसे उस सड़क पर अकेला छोड़ दिया। गेहून चिल्लाने लगता है, मेरी सिस्टर ने उस दिन इस एरिया में कितने लोगों से हेल्प मांगी होगी, लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। दाह्यून को गेहून के इमोशंस फील होने लगते हैं और वो भागकर उसके पास जाती है और उसे हक कर लेती है।
बहुत देर बाद दाह्यून और गैहून रेस्टोरेंट में बैठते हैं। गैहून कहता है, ह्यून के केस में हम सब किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक इंसान को ब्लेम करना सही नहीं होगा। ट्रक ड्राइवर उसे बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। मैंने भी एक गलती की। उस दिन वो रो रही थी, मुझे छोड़कर खेलने मत जाओ। अगर मैंने उसे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए अकेला नहीं छोड़ा होता तो शायद ली उसे नहीं ले जाता और मेरी सिस्टर मर्डरर के हाथों में नहीं पड़ती। और तुम हमेशा भागकर खुद को बचाने के लिए गिल्टी फील करती हो। इस वजह से मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाता। मुझे लगता है अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो तुम शांति से जी पाओगी। ये कहकर वो दर्द से ब्रेकअप सजेस्ट करता है, लेकिन दाह्यून उसे किस करती है और फिर चली जाती है। वो घर जाती है और बहुत रोती है, लेकिन काफी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि अगर वो रोती रहेगी तो गैहून को उसके इमोशंस फील होंगे, तो वो रोना बंद कर देती है। रेस्टोरेंट में जी योंग को पता चलता है कि गैहून ने दाह्यून से ब्रेकअप कर लिया है। जी योंग दाह्यून को कंफर्ट करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि दाह्यून खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही है। जी योंग सरप्राइज हो जाती है, क्या दाह्यून को ब्रेकअप का बिल्कुल सैड फील नहीं हो रहा। एक्चुअली दाह्यून ये सब गैहून के लिए कर रही होती है, क्योंकि अगर वो सैड दिखेगी तो गैहून को भी सैड फील होगा अगले दिन। दाह्यून, उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडमा पुलिस स्टेशन जाती हैं। वो पुलिस को ली के केस के बारे में जो कुछ भी जानती हैं सब बता देती हैं, ताकि मर्डरर को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जाते समय दाह्यून गैहून के बारे में सोचती रहती है। वो रेस्टोरेंट, गेमिंग सेंटर और कई दूसरी जगहों पर जाती है, लेकिन हर जगह उसे गैहून की याद आती है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक दिन ली एक आदमी के साथ खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था। ये वो दिन था जब उसने गैहून को कॉल किया था और कहा था, तुम्हारे फादर मेरे साथ हैं। फुटेज में आदमी की इमेज क्लियर नहीं होती, लेकिन चीफ उस दिन उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था और वो गेस कर लेता है कि ली के साथ कौन था। वो आदमी वान था। दाह्यून कहीं बैठकर खा रही होती है जब वान पास आता है और कहता है, मैं यहाँ इस जगह के लिए आइटम सप्लाई करने आया था। अगर तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। ये कहकर वो कार का दरवाजा खोलता है। उसी मोमेंट दाह्यून को कुछ याद आता है। उसे बेसमेंट में लॉक करने से पहले एक आदमी ने उसे एक टॉय दिया था और अब उसे याद आता है वो आदमी वान था। ये रियलाइज करके दाह्यून अलर्ट हो जाती है और जल्दी से जाने का एक्सक्यूज बनाती है, लेकिन वान उसे फॉलो करने लगता है। जैसे ही दाह्यून भागना शुरू करती है, गैहून को सेंस होता है कि दाह्यून किसी चीज से डरी हुई है। एपिसोड की स्टार्ट में गैहून दाह्यून को ढूंढने लाइब्रेरी जाता है, क्योंकि वो अक्सर वहां जाया करती थी। वो उसे वहां नहीं पाता तो वो उसे कॉल करता है। दाह्यून भागते भागते कॉल आंसर करती है, लेकिन उसका फोन स्लिप होकर गिर जाता है। पुलिस स्टेशन में जी वॉन मिंजो से कहता है, ली मरने से पहले वान से मिला था, तो क्या किलर वान है? फिर गैहून जी वॉन को कॉल करता है और उसे बताता है कि दाह्यून सीरियस डेंजर में है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब पुलिस दाह्यून को ढूंढना शुरू कर देती है। गैहून एरिया के लोगों को दाह्यून की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा है। फिर उसे दाह्यून का फोन दिखता है और वो गैस करता है कि वो आसपास ही होगी। इसी बीच दाह्यून एक शॉप में भागकर छिपने की कोशिश करती है। शॉप ओनर रियलाइज करता है कि वो ट्रबल में है, तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वान आता है और शॉप ओनर पर अटैक करने लगता है। फिर वो दाह्यून को ढूंढ लेता है और कहता है, तो तुम्हें आखिर याद आ गया कि मैं मर्डरर हूं, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। उसी मोमेंट गैहून को अपनी छाती में तेज दर्द फील होता है। आखिरी बार उसे ऐसा तब फील हुआ था जब उसकी सिस्टर मरने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं दाह्यून के साथ भी वही ना हो जाए। वो डेस्परेटली उसे ढूंढता है और आखिर में वान को शॉप के अंदर दाह्यून का गला घोंटते हुए देख लेता है। गैहून और वान के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। गैहून चिल्लाता है, मुझे पता है तुमने मेरी सिस्टर को मारा, लेकिन मुझे सच बताओ, क्या तुमने मेरे फादर को भी मारा? वान गुस्से में चिल्लाता है, हाँ, मैंने तुम्हारे फादर को भी मारा। तुम्हारी सिस्टर का मर्डर करने के 1 साल बाद उसे पता चल गया था कि मैं किलर हूं, तो इससे पहले कि वो किसी को बताता, मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर गैहून वान पर फ्यूरियसली अटैक करता है। दाह्यून एक नाइफ पकड़ती है और वान को स्टैब करने जाती है, लेकिन वान उससे नाइफ छीन लेता है और उसे इंजर कर देता है। गैहून थक कर और फाइट नहीं कर पाता। दाह्यून का हाथ पकड़कर गैहून कहता है, हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज मुझे मत छोड़ना। जैसे ही वान उन पर फिर से अटैक करने वाला होता है, पुलिस जी वॉन के साथ सही मोमेंट पर पहुंचती है और वान को अरेस्ट कर लेती है। दाह्यून बेहोश हो जाती है और गैहून एंग्शियसली एम्बुलेंस का इंतजार करता है। उसकी कंडीशन देखकर वो रोने लगता है। अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में भी दाह्यून की आंखों से आंसू लुढ़कते हैं। जब उसे होश आता है तो वो गैहून से कहती है,
जब हम बच्चे थे, यून ने मुझे बताया था कि तुम उससे इमोशनली कनेक्टेड थे। अब इतने सालों बाद मुझे आखिर समझ आया कि तुम मुझसे इमोशनली कनेक्टेड क्यों फील करते हो। वो याद करती है, यून के मरने से पहले मैंने उससे एक प्रॉमिस किया था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गई थी। जब हम उस जगह पर लॉक थे तो हमने दीवार पर एक स्टिकर चिपकाया था। हम डरे हुए थे, लेकिन हम खुश थे क्योंकि हम साथ थे। लेकिन अचानक मैं रोने लगी, तो मैंने उससे पूछा, तुम अचानक क्यों रो रही हो? क्या तुम इस जगह से डर रही हो? यून ने जवाब दिया, मैं नहीं रो रही, मेरा ब्रदर मेरे बारे में सोच कर रो रहा है, इसीलिए मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे हैं। हम ट्विंस हैं। अगर वो खुश होता है तो मुझे भी खुशी फील होती है, और अगर मैं पेन में होती हूं तो वो भी उसे फील करता है। उसने कंटिन्यू किया, अभी वो जरूर मुझे ढूंढ रहा होगा और डर के मारे रो रहा होगा, इसीलिए मैं भी उसकी सैडनेस फील कर सकती हूँ। फिर उसने कहा, हम यहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं नहीं बच पाई तो तुम्हें मेरे ब्रदर को मेरे लिए कुछ बताना होगा। उसे बताना कि वो मेरे बारे में वरी ना करे। जो मेरे साथ हुआ उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर उसने मुझे उस दिन खेलने के लिए नहीं भी छोड़ा होता तो भी ये हो सकता था, इसलिए वो कभी भी मेरे बारे में सोचकर ना रोए। दाह्यून कहती है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका मैसेज उसके ब्रदर तक पहुंचाऊंगी, लेकिन किसी तरह मैं ये चाइल्डहुड प्रॉमिस भूल गई। इसके अलावा उस इंसिडेंट के बाद मैं दूसरे सिटी में मूव हो गई जहां मैं पढ़ रही थी और पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। और यही वजह है 18 साल बाद जब केहूं पहली बार इस एरिया में लौटा तो उसे दाह्यून के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील हुआ। प्रेजेंट में दाह्यून की मॉम और ग्रैंड माँ उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाती हैं, जबकि केहून पैदल वहां जाता है। रास्ते में उसे अपनी सिस्टर यून का एक विजन आता है जो उसके सामने खड़ी होती है। वो कहती है, मेरी डेथ तुम्हारी गलती नहीं थी ब्रदर, तुम मेरे लिए रोना बंद करो और अपनी प्रेजेंट लाइफ में खुश रहने की कोशिश करो। मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से तुम अपनी लाइफ में खुशी ढूंढोगे और पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। केहून उससे प्रॉमिस करता है और उसे फील होता है जैसे वो अपनी सिस्टर को हक कर रहा है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है। दाह्यून की मॉम उसे अश्योर करती हैं कि वो ठीक हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि उसे सर्जरी की जरूरत होगी और उसके बाद वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। केहून कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दाह्यून की हेल्प करने के लिए टाइम पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसकी मॉम जवाब देती हैं, नहीं बेटा, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने मेरी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तरह से तुम्हारी लाइफ में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो माफी मुझे मांगनी चाहिए। इसी बीच पुलिस से मार खाने के बाद वान बता देता है कि उसने वान को कहाँ लॉक करके रखा है। पुलिस तुरंत जाकर उसे रेस्क्यू कर लेती है। सर्जरी के बाद दाह्यून को कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। फिर केहून अपनी मदर को उनके फादर का वॉलेट देता है। अंदर अपने पति की फोटो देखकर उसकी मदर बेकाबू होकर रोने लगती हैं। कुछ दिनों बाद दाह्यून हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। उसकी लाइफ में एक और बड़ा चेंज आया होता है। अब केहून और दाह्यून को इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता, क्योंकि केहून की सिस्टर ने जो कुछ भी वो कहना चाहती थी वो सब कह दिया होता है, तो वो अब एक दूसरे के इमोशंस को सेंस नहीं कर पाते। एक दिन दाह्यून कहीं जा रही होती है जब अचानक बारिश होने लगती है। भीगने से बचने के लिए वो एक शेल्टर के नीचे बैठ जाती है। तभी केहून एक अम्ब्रेला के साथ आता है और कहता है, तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो गया, अब तुम कैसा फील कर रही हो? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गेहुन दाह्यून से एक बार भी मिलने नहीं आया होता है, तो वो अपसेट होकर चली जाती है। गेहुन उसके पीछे भागता है और उसे अम्ब्रेला के नीचे खींच लेता है। वो कहता है, अगर तुम बारिश में भीग गई तो तुम फिर से बीमार पड़ सकती हो। मैं इतने दिनों से तुमसे मिलने नहीं आया और मुझे उसके लिए सच में सॉरी फील हो रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो दाह्यून को किस करता है। दोनों पास्ट को पीछे छोड़कर अपने फ्यूचर को खुशी खुशी जीने का डिसाइड करते हैं। फिर यह दिखाया जाता है कि दाह्यून की ग्रैंडमा एक आदमी से मिलती हैं। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दाह्यून का फादर होता है। 20 साल पहले दाह्यून के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। रियलिटी में जिस वुमन को दाह्यून हमेशा अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर समझती थी, वो एक्चुअली में उसकी पैटर्नल ग्रैंडमदर थी। एक फ्लैशबैक उस टाइम को दिखाता है जब दाह्यून के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था और उसकी मॉम ने उसे अकेले पालने में स्ट्रगल किया था। जब दाह्यून लापता हो गई तो उसकी मॉम पैनिक हो गई और उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को हेल्प के लिए कॉल किया। दाह्यून की ग्रैंडमदर अपनी डॉटर इन लॉ की डिस्ट्रेस को समझ गईं और तुरंत हेल्प के लिए भागीं। जब उन्हें दाह्यून मिली तो वो अनकॉन्शियस थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद ग्रैंडमदर दाह्यून की मॉम को सिर्फ एक डॉटर इन लॉ के रूप में नहीं बल्कि अपनी खुद की बेटी की तरह ट्रीट करने लगी। तब से वो दाह्यून और उसकी मॉम के साथ रहने लगी।
इसी बीच गेहून ने पहले ही अपने रेस्टोरेंट का सामान पैक कर लिया होता है और एरिया छोड़ने का डिसाइड कर लिया होता है। लेकिन दाह्यून से फिर से मिलने के बाद उसका पूरा प्लान बदल जाता है। वो सब कुछ अनपैक करता है और उसे वापस रेस्टोरेंट में रख देता है। जब दाह्यून उसे खुशी खुशी देखती है तो गेहून सोचता है वो मुझे किस करने आ रही है, लेकिन इसके बजाय दाह्यून उसे इग्नोर करती है और पपी के साथ खेलने लगती है। सब खुश होते हैं। अब गेहून और दाह्यून अक्सर साथ बाहर जाते हैं और सेल्फीज लेते हैं। गेहून बाय नेचर एक सीरियस इंसान होता है जो बहुत कम हंसता है। इस बार दाह्यून प्लेफुली उसे इसके लिए डांटती है। एक दिन वो डिनर के लिए एक फैंसी रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां वो एक कपल को एक दूसरे को खिलाते हुए देखते हैं। गेहून को यह पसंद नहीं आता और वो कहता है पब्लिक में इस तरह बिहेव करना बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं लगता। लेकिन जब दाह्यून उसे खिलाने की कोशिश करती है तो वो उसके कमेंट से डिसअपॉइंटेड हो जाती है। गेहून उसे अपसेट नहीं देख पाता तो वो जल्दी से झूठ बोलता है, हे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारे खिलाने से खाने का टेस्ट अलग ही होता है। इसी बीच वान प्रिजन में अपनी सजा काट रहा होता है। एक वुमन उससे मिलने आती है और पूछती है अगर तुमने उस आदमी को मारा तो तुमने उसकी बॉडी कहाँ छिपाई। पहले वान कुछ भी कहने से मना कर देता है, लेकिन काफी टाइम बाद वो आखिर में कन्फेस करता है कि उसने बॉडी को एक गांव में दफनाया था। एक्चुअली जब दाह्यून की मॉम ने वान के पार्टनर को मारा था तो वान ने ग्रैंडमा से कहा था इस तरह से खून साफ करते हैं और बॉडी को प्रॉपरली पैक करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। इसीलिए दोनों ने केयरफुली बॉडी को पैक किया और कहा इसे भगवान पर छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने वान को इसे दूर ले जाकर दफनाने का इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन वान ने उन्हें ट्रिक किया। उसने बॉडी को उसी जगह पर दफना दिया। अब सब कुछ समझ में आता है कि मॉम और ग्रैंडमा पहले ली की बॉडी को पैक करने में इतनी स्किल्ड क्यों थी। उन्हें वान ने ट्रेन किया था। उस लोकेशन पर पुलिस को 2 बॉडीज मिलती हैं, एक यून की और दूसरी वान के पार्टनर की, जिसे दाह्यून की मॉम ने मारा था। वान गेहून को क्राइम सीन पर बुलाता है। गेहून अपनी सिस्टर और फादर के साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। आखिरकार गेहूं के रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग आ जाता है। चूंकि गेहूं एक फेमस शेफ होता है, बहुत से लोग उसकी सोशल मीडिया पोस्ट देखकर उसके रेस्टोरेंट आते हैं। धीरे धीरे उसका रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर हो जाता है। गेहूं आखिर में अपने प्यार का इजहार करता है, दह्यूं को किस करता है और उसे प्रपोज करता है। फिर गेहूं जैसा दिखने वाला एक छोटा लड़का खेलते और हंसते हुए दिखाया जाता है, जिससे दोनों को अपने चाइल्डहुड की याद आती है। अचानक दह्यूं एक लेज पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्लिप हो जाती है। गेहूं उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें पूरी लाइफ ऐसे ही सपोर्ट करूंगा। इस हैप्पी एंडिंग के साथ सीरीज कंक्लूड हो जाती है।